Good Afternoon. afternoon. Happy to see you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. I am Shalini. Please Shalini बोलिए. यहाँ कोई मैम नहीं है. कोई I mean everybody is in the same plane. We all are learning. And welcome to today's session. Good afternoon, everybody. आज कोई एक शॉर्ट प्रेयर कराएंगे हम में से 2 मिनट का प्रेयर. कोई करवाना चाहेगा? मैं कराऊं? हाँ जी, आराम से आप करवाइए. सीधी होके बैठ जाए. आंख बंद. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्रभु. आज का ये सुनहरा दिन देखने के लिए मुझे आपने जीवित रखा है, जिससे मैं कि आज ये मेंटर पावर बुक का क्लास कर रही हूँ. मैं अपने सारे मेंटोर से मिल रही हूँ. शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया. सारे मेंटोर्स का शुक्रिया प्रभु. मैं स्वस्थ हूँ तो मैं आराम से इस क्लास को कर रही हूँ. बहुत इंजॉय कर रही हूँ. इससे मुझे सीखने को मिल रहा है. प्रभु, मुझे सीखने का ये अवसर आपने दिया है, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया प्रभु. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. मुझे आपने ये लैपटॉप दिया है, मुझे आपने ये इंटरनेट दिया है. इन सब का शुक्रिया प्रभु. अगर ये ना होता तो मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर सकती. शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु. मेरे माता पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु. शुक्रिया प्रभु. यूनिवर्स के 5 दोस्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु. शुक्रिया मुझे भरपूर मात्रा में भोजन, जल, रहने के लिए घर और सुंदर सुंदर वस्त्र देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु. शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु. मुझे भाग्यवान, धनवान बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु. शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु. मुझे इस मैजिक बुक के क्लास में लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु. शुक्रिया. मैं उन सारे मेंटोर्स को शुक्रिया करती हूँ जिसने मुझे इसमें सीखने का इतना सारा मौका दिया, जिससे मेरे जीवन का लक्ष्य ही बदल गया. मेरे जीवन के अंदर पूरी पॉजिटिविटी भरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु. शुक्रिया प्रभु. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया भगवान. शुक्रिया. थैंक यू. Thank you. थैंक यू. जी. Thank you so much. थैंक यू. Thank you. बहुत सुंदर. थैंक यू. मुझे मौका दिया सारिका जी ने. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. So कल का चैप्टर, कल हमने फीलिंग्स इज क्रिएशन वाला चैप्टर हम कर रहे थे. जी. कल हमने जहां तक चैप्टर कंप्लीट किया था उसमें हमने समझा था कि हमारा ऑरा क्या होता है. हम उस ऑरे में अपना जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारे आजू बाजू, उसको हम कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं और कैसे उसमें अपना इमोशंस जो सिर्फ पॉजिटिव हो उसके द्वारा वो वाला जो हमारा फील्ड बन जाता है आजू बाजू, उसको उतना पावरफुल, उतना सुनहरा, उतना हाई फ्रीक्वेंसी का बना सकते हैं. एंड हमारा ऑरा का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो कैपेसिटी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करेंगे वो हमारे हाथ में है. उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है. जो ज्यादा भावना, जिस जिस भावना में हम ज्यादातर रहते हैं, उस भावना से हमारा पूरा क्षेत्र उससे कवर हो जाता है. तो हमने कल समझा था So we had finished till
एक सेकंड। तो कल हम यहाँ पर थे, बुरी भावनाओं को हम खत्म कैसे करें। तो यहाँ हमने समझा था कि हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर बुरी भावना अच्छी भावना दोनों होती है। हम जिस पे ज्यादा ध्यान देते हैं वो ज्यादा उभर कर हमारे बाहर आती है। तो अपने एहसास को बदलकर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदल सकते हैं। किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे तो वो क्षेत्र का हुलिया बदल जाएगा। जो भी एरिया, चाहे वो हमारा हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, उसमें जितना हम सकारात्मक सोचेंगे, जो हमारी सोच, जो हमारी फीलिंग्स, वैसा ही हमें उसमें दिखेगा। ये अब तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए बुरी भावनाओं से छुटकारे पाने की कोशिश हमको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बुरी भावना क्या होती है? सिर्फ वो प्रेम का अभाव है। इट इज नथिंग बट कि हम उस एरिया में प्यार नहीं दे रहे हैं। इसको खत्म करने का सिर्फ एक उपाय है कि हम खुद को प्रेम से लबालब भर लें। उस एरिया में प्रेम नहीं आ रहा है तो किसी और एरिया में सही हमको सिर्फ अपने आप को लव की फ्रीक्वेंसी पे रखना है। गुस्सा को, चिड़चिड़ापन को, झुंझलाहट को हमको दूर फेंकना या निकाल फेंकना हमारे इसकी कोशिश भी नहीं करनी है। बस अपने आप को अपने भीतर प्रेम से भरना है। और हमारे अंदर अगर नकारात्मकता है भी तो उसको ढूंढ ढूंढ कर, खोद खोद कर, अपने अंदर कोस कोस कर, खुद को बोल बोल कर उसको निकालना भी नहीं है। ये भावनाएं खुद ब खुद अपने आप चली जाएंगी। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है, वो शक्ति प्रेम की होती है। यहाँ उन्होंने हमारा शरीर एक गिलास की से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा अपने शरीर को ग्लास और प्रेम को उसमें भरा हुआ पानी मान ले। ये हमारा ग्लास है ना। सपोज हम अपने शरीर को ये ग्लास मान लेते हैं। इसमें जितना पानी भरा हुआ है वो आज के दिन हमारे जीवन में उतना प्यार है। ठीक है। अगर हम चाहते हैं ये जो हमारा खाली स्थान है इसको हम भरना चाहते हैं तो क्या हम निकाल बाहर फेर सकते हैं? इस खालीपन को, अकेलेपन को या झुंझलाहट को क्या हम निकाल बाहर फेंक सकते हैं? वी कैन नॉट। हमको इसको भर्ती करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? पानी। करेक्ट। अगर ग्लास खाली है तो उसको भरने के लिए पानी डालना पड़ेगा। उसी तरह अगर हमारी जिंदगी खाली है, अगर उसमें अकेलापन है, झुंझलाहट है, परेशानियां हैं, तो उसको भरने के लिए जो यहाँ कम था, पानी कम था, प्यार कम था, तो हमें उसको प्यार से ही भरना पड़ेगा। और एक और सिचुएशन हो सकती है, शायद हम यहाँ तक भरे हुए हैं नकारात्मकता में, बुरी भावना में, सर तक दलदल में फंसे हुए हैं। हम हर वक्त जो सोचते हैं हमारा थॉट बिलो द लाइन ही आता है। उस वक्त क्या करना चाहिए हमें? किसी ने एक वीडियो देखा है जहां एक ग्लास पूरे गंदे भरे पानी से भरा हुआ ग्लास होता है। हम ये पानी का फोर्स डाल करके उसको साफ पानी का करते हैं। फोर्स डाल के उसको बहुत ज्यादा फुल फोर्स से पानी डालना। वी ऑल नो इट। तो यहाँ हमें पूरे फोर्स से, पूरे शक्ति से हमको क्या डालना पड़ेगा? प्यार से। यस। सो हमको अपनी जिंदगी में अगर हम अनवांटेड चीजों से भरे हुए हैं तो हमारी मनचाही चीज उसमें डालनी पड़ेगी। और वो मनचाही चीज हम सबको पता है कि हम क्या क्या चीज से प्यार करते हैं। खालीपन से जूझने लगे या खालीपन को बाहर निकाल फेंकने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। बुरी एक चीज शालिनी जी, कल हाँ का चैप्टर में जो पढ़ रहे थे तो हम दोबारा रिपीट कर रहे थे, जो निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का ट्राई नहीं करना है ना, नहीं करना है। उसको जहां पे है वहीं पे ड्रॉप कर, मतलब उसको स्टॉप कर देना है। क्योंकि हम जब नेगेटिविटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, उसकी तरफ एनर्जी भेज रहे हैं। राइट। किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो उसको एकदम वहीं पे ड्रॉप कर देना है। आपके पास आता है गुस्सा, आपके पास आता है झुंझलाहट,
उसको बिल्कुल। ना भी ना बोले, उसको रेजिस्ट, आगे अभी चैप्टर में आएगा, लेट अस फिनिश दिस, तब तक अगर Okay. क्वेश्चन फिर से रहता है तो वी विल टेक इट अप अगेन, क्योंकि ये Okay, आगे ये आएगा कि क्या करना है इसके लिए। Okay. ठीक है, तो जैसे अब अभी हमने बोला ना कि अगर हम लबालब भरे हुए भी हैं, दलदल के अंदर भी फंसे हुए हैं, तो अपने प्रेम की शक्ति का फोर्स बढ़ा दीजिए। उसमें हर वक्त निरंतर एक पानी का, जैसे हम उसमें बहुत जोर से पाइप से पानी डालते रहेंगे ग्लास में, कुछ मिनटों बाद आप देखोगे कि वो ग्लास का पानी पूरा सफा हो गया है। उसी तरह हमारी जिंदगी, अगर हम प्यार का फोर्स यूज करते रहेंगे, लगातार हर दिन प्रेम ज्यादा देंगे, जो नहीं चाहिए उसकी भावना में कम रहेंगे, तो धीरे धीरे हम ये महसूस करेंगे कि हमारा जो अनवांटेड भावनाएं हैं, जो हमारा खालीपन है, जो हम बुरी भावनाएं जो हम नहीं चाहते हैं, वो सारी बुरी भावना चली जाती है। क्या हमने कोशिश करी उसको बाहर फेंकने की? क्या हमने कोशिश करी उसको हटाने की? वी हैव नॉट डन दैट। हमने सिर्फ अपने आप को प्रेम से भर लेना है। जिस भी चीज में आपको प्रेम आए, जहां पर भी आपको प्रेम लगे, उसको करें। आपके हॉबीज को ध्यान में रखें, आप बच्चों के साथ खुश होते हैं वो करें। जिस चीज में भी आपको आनंद आता है, जिस चीज में भी आपको प्यार आता है, आप उसको करना शुरू कीजिए। अगर आपको वहां से भी ऊब आती है, वो भी नहीं कर पाते, शिफ्ट टू समथिंग एल्स, जब तक आपका मन प्रेम में ना लग जाए। क्योंकि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बदलना इज आवर प्रेम मोटिव। सबसे बड़ा प्राइम काम ही हमारी जिंदगी में, वी नीड टू लिव एन अमेजिंग लाइफ, एंड टू लिव एन अमेजिंग लाइफ हमको प्यार हर एक पल, हर काम जो हम कर रहे हैं, आज जिस भी परिस्थिति में हम हैं, उसमें हमको प्रेम ढूंढना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ये नहीं सोच सकते कि जब हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी तब हम खुश होंगे। ये पिछली चैप्टर्स में आया था ना, हम उस टाइप से जीते आए हैं आज तक, उसी को आज हमको चेंज करना है। अंजलि जी, आपका ये देखिए आ गया टॉपिक, बुरी भावनाओं का प्रतिरोध ना करें। Yeah. डू नॉट रेजिस्ट एनी बैड फीलिंग्स। आपको उसको तवज्जो ही नहीं देना है, आपको ना उसको बाहर फेंकना है, ना उसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन वो काफी समय तक मतलब स्टैग्नेंट रहता है। जैसे कोई बात आ गई या कभी गुस्सा आ गया तो जल्दी निकलता नहीं है, मतलब वो बार बार वही बार तो बार बता रहे हैं ना, पानी का फोर्स बढ़ाइए, प्यार का फोर्स बढ़ाइए। जो चीज में मन लग रहा है, जो चीज से आपको अच्छी भावना आ रही है, उसको करने की कोशिश कीजिए। शुरू शुरू में आपका मन नहीं टिकेगा, शुरू शुरू में आपको वो गुस्सा ज्यादा याद आता रहेगा, लेकिन अगर हम ये प्रैक्टिस करते जाए ना, कुछ समय बाद उसकी इंटेंसिटी अपने आप कम होती जाएगी। इट इज आवर प्रैक्टिस। इतने सालों तक हम गुस्से में रहे हैं, अपने अंदर भर के वो जलता हुआ कोयला याद है सबको? गौतम बुद्ध जी ने बताया था हमें, जलता हुआ कोयला, वो हम अपने अंदर रख रखे हैं, तो वो जलन तो है ना, उसकी बू तो आएगी ना। उसमें सुगंध भरने के लिए, उस जगह को बहुत हरा भरा करने के लिए, तो प्यार की क्वांटिटी बहुत चाहिए। जितना चाहिए उतना प्यार भरते जाइए। समझ, अब क्लियर हो रहा है अंजलि जी? यस करेक्ट। ओके। ये जीवन में हर चीज एक सटीक जगह है, इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल है। सो आज अगर हमारा ये जीवन है, जीवन में जैसी अच्छी चीजें हैं वहां बुरी चीजें भी हैं। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी भी नहीं जान पाते कि आप अच्छा महसूस करना किसको बोलते हैं। अगर दर्द नहीं होता तो प्यार क्या होता है, क्या हम फील कर पाते? हम तो एक ही तरह रह रहे होते, वो दर्द है कि प्यार है कि क्या है, हम तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। वो दर्द भी हमको प्यार ही लगता, क्योंकि प्यार क्या होता है वो ही हमें नहीं मालूम था। तो अगर प्यार ही प्यार होता, बिलो द लाइन की इमोशंस नहीं होती, तो प्यार भी है क्या, ये भावना होती क्या है, हम क्या चीज से उसकी तुलना करते? हम कभी भी नहीं जान पाते कि खुश होना, रोमांचित होना या सुखी होना क्या फील करता है, कैसा महसूस करते हैं हम। जब हम दुखी होते हैं तो ही तो खुशी का फील करते हैं ना। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है।
तो बुरी भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। इसके बिना हम अच्छी भावना महसूस नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बात से बुरा महसूस होता है कि आपकी बुरी भावनाएं हैं, तो दरअसल आप अपनी बुरी भावनाओं को उसकी शक्ति बढ़ा रहे हैं। अगर हम ये भी सोच रहे हैं ना कि हम बुरे हैं, मैं तो बहुत गुस्सा करती हूँ, बहुत चिड़चिड़ापन है मेरे अंदर, इस व्यक्ति को देखकर तो गुस्सा आता ही आता है मुझे, ये खाने की चीज तो मुझे कतई पसंद नहीं, मुझे तो इससे उल्टी आती है। व्हाट आर ऑल दीज? ये हमारी बुरी भावना है। और जब जब हम इसके लिए अपने आप को कोसते हैं, यार तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, ये तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, दिस इज नॉट राइट। अब तुम इस मैजिक बुक में आ गई हो, पावर बुक में आ गई हो, फिर भी तुम अपने आप को सही नहीं कर पा रही हो, उसके लिए प्यार नहीं जगा पा रही हो, यार ये कैसे हो सकता है? आई थिंक वी ऑल डू दिस। और जब जब हम ये करते हैं, तब तब हम अपनी बुरी भावनाओं को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी तो हम बुरा ही बोल रहे हैं ना। अपने आप को गिल्ट में रखना, बुरा बोला, बुरा कहना, मैं ग्रैटिट्यूड ही नहीं लिख पा रही हूँ, समय ही नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत काम करते वक्त इधर उधर बोल लेती हूँ, बस उतना ही होता है। सो बी इट, आपके लिए आज के दिन उतना अच्छा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोशिश नहीं करेंगे लिखने की, इसका ये मतलब नहीं है कि हम और बेटर होने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आज मुझसे जितना हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो मेरे लिए आज के दिन बहुत अच्छा है। आई एम गुड इनफ। तो आपने वो बुरी भावना की शक्ति को कम कर दिया। यहां तो हम ग्रैटिट्यूड भी नहीं लिख रहे हैं और खुद को बुरा भी बोल रहे हैं। सोने पे सुहागा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वी आर एडिंग ऑन टू आर नेगेटिव फीलिंग्स। उसको अधिक बलवान बनाने का काम कर रहे होते हैं और वो हमें पता भी नहीं चलता। अच्छी बात यह है कि ये समझ ले कि बुरी भावना से आपको अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता, इसीलिए उन्हें हमारे ऊपर हावी हमें होने देना नहीं है। अपने भावनाओं की लगाम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल हमको अपने हाथों में रखना है। यदि कोई बुरी भावना हम पे हावी भी हो जाती है, दिखाई देने लगता है कि बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, चिढ़ मच रही है, उसको ऊर्जा न दे, उसको और हवा न दे। जब उसको और प्यार आपकी तरफ से, गुस्से को प्यार नहीं मिलेगा, नफरत को प्यार नहीं मिलेगा, चिड़चिड़ेपन को प्यार नहीं मिलेगा, उसको मरना ही होगा, उसका एनर्जी खत्म होना ही होगा। इसीलिए जीवन को, यहाँ रंडाबन बोल रही है ना, इसका एक उपाय है, जीवन को गंभीरता से न ले। हम हर चीज में कितना सीरियस हो जाते हैं, हम कितना परफेक्शनिस्ट बनने का कोशिश करते हैं, ये तो ऐसा होना ही था, ऐसा कैसे नहीं हुआ। जब हम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, जीवन में हमने एक लकीर टान रखी है, ऐसे ही चलना है, तब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब टस से मस, लाइन टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा ऊंचा नीचा हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो दैट इज, बच्चे कैसे होते हैं, हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो बहुत बहुत अच्छा, वो अपने मस्ती में रहते हैं। 2 मिनट के लिए उनको खराब लगता है कि मेरा मन चाहा नहीं हुआ, लेकिन तीसरे ही पल वो भूलकर फिर से खेल कूद में लग जाते हैं। तो उसी तरह हल्केपन में हमको अपनी जिंदगी लेनी है। अगर हमारे साथ अच्छा हुआ तो भी बहुत अच्छा, जो हमारा मन चाहा नहीं हुआ, तो इसमें ईश्वर की शक्ति है, हमारे लिए बेटर होने वाला है। ये फीलिंग आते ही, डोंट वी फील, एक अच्छा वाला फीलिंग नहीं आ जाता, हल्कापन नहीं आ जाता अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस आते ही उसमें से गंभीरता निकल जाती है, वो लाइफ हमें ज्यादा बेटर लगने लग जाती है। हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक बल प्रबल हैं। ये तो अब हम समझ चुके हैं ना कि हमारे अंदर जो जो फीलिंग्स है, जैसी फीलिंग्स है, जो मेरा संसार है, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरी शक्ति है, वो सबसे सबसे शक्तिशाली है।
उसी के बल पर मेरी सारी जिंदगी चल रही है। इस संसार की सारी शक्ति, जैसे इस यूनिवर्स को चलाने के लिए कितने सारे जो हमें शक्तियों के बारे में पता नहीं है, इनविजिबल फोर्सेस है ना, पूरा संसार जिस बल पे चल रहा है, क्या हम उसे देख सकते हैं? वी कैन नॉट सी देम। उसी तरह हमारे अंदर भी इनविजिबल फोर्सेस हैं, हमारे अंदर भी इनविजिबल शक्तियां हैं जिसके बल पर हम चल रहे हैं, जिससे हमारी पूरी जिंदगी चल रही है। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। एकमात्र मनुष्य का जीवन प्रभु ने क्यों बनाया, किस तरीके से बनाया? उन्होंने मौज मस्ती में रहने के लिए बनाया था। इसे ज्यादा गंभीरता से हमने लिया और हमें गंभीर चीजें मिलती गई। Have we not realized? हमारी भावनाओं से हमने इसको स्ट्रेसफुल बना लिया। लेट्स ऑल टेक जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले। हम अपने जीवन का जो हमारी मनचाही स्थिति है उसका हम जीवन में सृजन कर सकते हैं, और बहुत हल्के फुल्के, गंभीरता को छोड़कर हल्के फुल्के हम जी सकते हैं। सो ये हमारे हाथों में है। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा, एंड आप ये वाला पैरा बहुत अच्छे से सुनिएगा। हाँ, इतना कॉमेडी है ना ये वाला पैरा जो रॉन्डा बर्न बता रही है कि उन्होंने जीवन को मस्ती बनाने के लिए, हर इमोशन को हल्के में लेने के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने कल्पना, सारे इमोशंस को उन्होंने कल्पना एक जंगली घोड़ों की तरह की। जो भी गुस्सैल घोड़ा, नफरत वाला घोड़ा, दोष मढ़ने वाला घोड़ा, दोष मढ़ने वाला मतलब कंप्लेनिंग घोड़ा, रूठने वाला घोड़ा, हम आई थिंक ऑल विमेन हैव दिस हक ना, हम अपना हक समझते हैं रूठना, तो वो रूठने वाला घोड़ा, भुनभुनाने वाला घोड़ा, अंदर ही अंदर हम कुछ 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 बुन 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 करते रहते हैं ना, अपने मुंह में बोलते हैं, बाजू वाला को भी नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, वैसा भुनभुन हम। और वो भुनभुनाहट किसे खराब कर रही है? हमारे खुद के अंदर हम ही को, क्योंकि सुनाई तो हमें दे रहे हैं ना, पहले अंदर पैदा तो वो हमारे अंदर ही हुआ ना। चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा। आप अपने आप को आज देखें ना, ये हमारा आज एक्सरसाइज भी है कि हम किस घोड़े पे सवार हैं, कौन सा घोड़े पे आज हमारी सवारी चल रही है, और उसे हम चाबुक मार मार के आगे तेजी से दौड़ा रहे हैं। हम क्या चिड़चिड़े में हैं, हम क्या गुस्सैल हैं, उदास हैं, कैसी है हमारी स्थिति? अगर हम निराश होते हैं तो वो खुद से बोलती है, तुम निराशा की घोड़े पे चढ़ी ही क्यों थी? Why did you take that ride? तुम उस घोड़े पे चढ़ी क्यों थी? और जितनी जल्दी चढ़ी हो उतनी जल्दी नीचे उतर जाओ। मजा आ रहा है ना सोच कर, वो अपने आप को कल्पना कर कर कि हम कौन से घोड़े पे चढ़े हुए हैं, और ये घोड़े पे चढ़ा कैसे? हम ही चढ़े थे, तो हमें ही उतरना है। लेकिन अगर हम इस पल अपने आप को नहीं पकड़ पाए कि हम किस घोड़े पे चढ़े हैं और अपने आप को नहीं उतार पाए, तो वो हमें भगाकर, घोड़े की तो आदत है भागने की, वो हमें भगाकर और आगे और आगे और आगे उस भावनाओं में ले जाएगा। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी तो उतर भी सकती हूँ। मैं बुरी भावनाओं को इस तरह नहीं देखती कि वे मेरी वास्तविक स्वरूप है। आज अगर मैं गुस्सा हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं गुस्सैल इंसान हूँ। मैं उससे अपना बिलोंगिंग नहीं करती हूँ, मैं अपनी वास्तविक स्वरूप उस तरीके से नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये सच नहीं है। आप हर एक व्यक्ति अपने आप को, आप प्लीज आप अपने उस इमोशन से एसोसिएट मत करो, क्योंकि ये सच नहीं है। आप वो इंसान नहीं हो। ये बुरी भावनाओं का चुनने का विकल्प आपने चुना था, इसका एहसास आपने चुना था। ये सिर्फ एक चुनाव था, ये आप खुद नहीं हो। जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतने ही तेजी से आप उस पे उतरने का भी विकल्प चुन सकते हो। जितना जल्दी गुस्सा आया था उतना जल्दी गुस्सा उतारने का चॉइस है हमारे पास। यह बुरी भावनाओं को शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। उन्होंने अपने ऊपर इसको आजमाया है पहले, फिर उन्होंने बुक में लिखा है, तो ये तो गारंटेड है। आज अपने घोड़े को पहचानिए, किस घोड़े पे आप सवार हो। खुशी के पे हो, प्यार के पे हो, तो भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ। लेकिन अंडर बिलो द लाइन की इमोशंस है, तो प्लीज चॉइस लीजिए कि आप उससे उतर जाए, वो भावनाओं को चेंज करें।
और इन्होंने एक और चीज लिखा ना, हम सब बोलते हैं ना मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, मेरे आजू बाजू के लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं या मेरे को कुछ उल्टा फुल्टा बोल देते हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है उससे। मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन बिकॉज उन्होंने बोला, बिकॉज उनकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि वो चिड़चिड़े थे, उनके चिड़चिड़ेपन में मेरे को भी चिड़चिड़ापन हो गया। ये हमारे साथ होता है। कैन वी ऑल रेज आवर हैंड्स, किसके साथ ये सब हुआ है? कौन गुस्से के साथ गुस्सा बन गया, चिड़चिड़ेपन के साथ चिड़चिड़ापन बन गया? यस मैम, होता है, समटाइम्स होता है मैम। होता है, ये होता है। तो ये बोल रही हैं, अगर आप किसी करीबी व्यक्ति को बुरी भावनाओं पर देखो तो उसका ज्यादातर अगर आपको असर नहीं चाहिए अपने ऊपर, तो ये कल्पना करें कि वो चिड़चिड़े घोड़े पे सवार है। इमेजिन कीजिए सामने वाला आपको डांट रहा है, सामने वाला आपसे चिढ़ रहा है और आप उसको घोड़े पे सवार होके चलता हुआ देख रहे हो, टक 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 टक, और आप बोले अच्छा ठीक है चले जा, मुझे सवारी नहीं होनी है, मुझे इस घोड़े पे सवार नहीं है, अरे तू चले जा। आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी? वो सिचुएशन जो आपको बहुत खराब लग जाना चाहिए था, शायद हल्के में निकल जाएगा, शायद आप उसको इतना गंभीरता से नहीं लेंगे जितना हम पहले लेते थे। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भी उनके साथ उस चिड़चिड़े घोड़े पे बैठ चुके होंगे, हम भी उनके साथ उतना ही चिड़चिड़ा हो चुके होंगे। तो चॉइस इज विथ अस कि उनको घोड़े पे सवार होके जाने दे, या हम भी दूसरा घोड़ा मंगाए, ला लेके आ दूसरा घोड़ा, मैं भी सवार होके जाऊंगा उसके पीछे, कैसे वो आगे बढ़ सकता है, मैं भी पकड़ूंगा उसको। दिस इज, अगर हमने ये किया तो हम कोई तीसरा आदमी हम दोनों को देखकर हंस रहा होगा, अच्छा चिड़चिड़ा घोड़ा, चलो चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट अस थिंक इट दैट वे कि वो जा रहा है उसे जाने दीजिए, मेरी सवारी ये नहीं है। नासमझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। ये हमेशा बड़े लोग बोलते थे ना, तुम तो समझ जाओ, तुम तो समझदार हो, उसने बोला तो क्या हुआ, तुम तो समझ जाओ, और हम और चिढ़ जाते थे, हम ही हमेशा क्यों समझे? डिडंट वी ऑलवेज से, मैं ही हमेशा क्यों समझूं? सामने वाले को भी तो बोलो कभी, मैं समझदार हूं तो मैं ही समझूं, मैं प्रैक्टिकल हूं तो मैं ही समझूं। हमने हमेशा ये काम किया है। लेकिन रोंडा बर्न बोल रही है कि सामने वाला कितना भी नादान हो, क्या पता वो आप बहुत मैच्योर्ड सोल हो, आपकी मैच्योरिटी जब आप पैदा हुए थे तो यहाँ थी, और सामने वाला जब पैदा हुआ था उसकी मैच्योरिटी यहाँ थी, तो आप उससे बहुत हायर बीइंग हो, आपका सोल बहुत मैच्योर्ड है, तो अपनी मैच्योरिटी का प्रमाण दो, उस वक्त समझदारी का से प्रतिक्रिया करो। प्लीज रेस्पॉन्ड एंड डू नॉट रिएक्ट। तो वो सिचुएशन जो बढ़ सकती थी वो बहुत छोटे में टल सकती है। जीवन में रोंडा बर्न बोल रही है, मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं जिसे नहीं चाहती उसके बारे में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ। आज से हम सब घोड़े चलाएंगे सामने वाले को देखकर, हम अपनी इमेजिनेशन में बहुत आनंद लेंगे। प्लीज हंसिएगा मत सामने से, क्योंकि सिचुएशन और खराब हो जाएगी। आपके आपके हंसते ही वो और चिड़चिड़े हो जाएंगे, सामने से हमें हंसना नहीं है। इट इज जस्ट मन ही मन में उनके घोड़े को चलने दे, उनके घोड़े को भागने दे, और इस तरह हम अपनी अनचाही सिचुएशन को शक्तिहीन कर सकते हैं। ये हमारे हाथों में है। जंगली घोड़े की सवारी करता देखकर हमेशा हंस पड़ो, हमेशा उसको मुस्कुराकर टाल दो। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं, खुद को कोसकर बुरी भावना को शक्ति न दें, न बढ़ाएं। जब हम अपने आप को कोसकर अपनी बुरी भावना की शक्ति और बढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उस घोड़े पे जब जो हम सवार हैं उसको चाबुक मार रहे होते हैं, और तेज भाग और तेज भाग। आप जितना चाबुक मारोगे, जितनी बार अपने आप को कोसोगे, आप उतना दलदल में फंसोगे, उतने आगे आप चले जाओगे नकारात्मकता में। तो हमारा चाबुक आज से हम फेंक देते हैं। हमें घोड़े पे चाबुक मारना ही नहीं है, अपने आप को कोसना नहीं है किसी भी टाइम पे। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, एक ही बात बोलिए, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अच्छा मुझसे गलती हुई, बट स्टिल आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मुझे कबूल है।
I love myself. मैं ये गलती सुधारूंगी. Next time I will be more alert. Isn't this a positive way to handle the things? अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं. उन्हें ज्यादा बार अच्छी भावनाओं को चुनना है और उन्हें ज्यादा बार चुनना है. जितनी बार हम नेगेटिव भावना को चुनते हैं, उसके कंपैरिजन में हमको अच्छी भावनाओं को ज्यादा चुनना है. जब आप बुरी भावनाओं का प्रतिरोध करते हैं तो वे बढ़ती हैं. सो इफ वी आर रेजिस्टिंग, ये बात आपने सुनी होगी ना, व्हाट वी रेजिस्ट परसिस्ट. जिसका हम प्रतिरोध करते हैं, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो वही करता है. हैव यू ऑल सीन दिस? जिस चीज के लिए हम मना करते हैं वो चीज तो वो करेगा ही करेगा. उसी तरह हमारा ये अंदर का बच्चा है. जितना हम उसको मना करेंगे, जितना हम अंदर उसको बोलेंगे ये ऐसा झगड़े वाली बात मत सोच, गुस्सा मत हो, ये मत कर, वो मत कर, जितना हम उसको रेजिस्ट करेंगे वो उतना बलवान होता जाएगा. तो आपको उसकी बजाय सिर्फ अपनी जो मनपसंद चीज है उस पे ज्यादा ध्यान देना है. इसीलिए अगर बुरी भावना आपकी ओर आती है तो उनको रत्ती भर भी परवाह ना करे, जरा भी प्रतिरोध ना करे, उनकी सारी शक्ति निचोड़ लें. इससे उनको जब हम एनर्जी नहीं देंगे तो उनपे सवार होने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, पनपने के लिए, बड़ा होने के लिए उनके पास एनर्जी बचेगी ही नहीं. Wasn't this feeling का चैप्टर so amazing? शायद हम सबके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हमें मिल गया होगा इस फीलिंग के चैप्टर से. एक बार फिर से इसके समरी को सुन लेते हैं बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर. जो इस चैप्टर में आपको समझ आया होगा ना, आप रिलेट कर पा रहे हो, प्लीज नोट इट डाउन. एक पॉइंट जैसा, समरी जैसा अपने लिए बना लो. तो इस चैप्टर की समरी है कि हर व्यक्ति के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है. ऑरा जिसे हम कहते हैं वो हमारे साथ साथ जहां हम जाते हैं वहां चलता है. अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हम अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित कर सकते हैं. हर पल आपकी भावना से ये तय होता है कि आपका क्षेत्र नकारात्मक है या सकारात्मक. हम जितना प्रेम देंगे हमारी चुंबकीय क्षेत्र में उतना प्रेम बढ़ेगा, उसकी शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ेगी. प्रेम हम अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा हम प्रेम दे सकते हैं. जितना प्रेम देंगे उतनी उसकी शक्ति बढ़ेगी. कल्पना करें कि आपका जो मन चाहा है, जो चीज, जो ड्रीम है आपका, वो एक बिंदु के जैसा है और प्रेम का जो शक्ति है जो इतना विशाल है, उसके लिए आपकी चाहत, आपका ड्रीम, उसके लिए एक बिंदु मात्र है, क्योंकि प्रेम इज एनॉर्मस, अनलिमिटेड है उसकी शक्ति. आपको नकारात्मकता को सकारात्मकता में नहीं बदलना है, बस अपनी मनचाही चीज को प्रेम देना है. हर दिन 7 मिनट तक कल्पना करें और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है और ये हमें हर दिन करना है. फील करना है जैसे वो हमारी हो गई, जिस इतना बिलोंगिंगनेस है, जैसे कि हमारा खुद का नाम. जिस तरीके से हम अपने नाम को अपना मानते हैं, उसी तरीके से उस ड्रीम को हमको अपना मानना पड़ेगा. जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है, वो है प्रेम. बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए जंगली घोड़ों पर चढ़ने जैसा उसकी कल्पना करें और आप अगर उस पर चढ़ सकते हो तो आप उस पर जब मन चाहे, जितनी जल्दी मन चाहे उतनी जल्दी उससे उतर भी सकते हो. आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे तो आपको मिलने वाली चीजें भी शर्तियां बदल जाएगी. तो आप अच्छा दोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि ये आकर्षण का नियम है, यह प्रेम का नियम है. आकर्षण का नियम और प्रेम का नियम सेम है. अगर हम आकर्षण का नियम बोलते हैं कि व्हाट वी गिव इज व्हाट वी रिसीव. तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ है. नेक्स्ट चैप्टर हम आज ले लेते हैं. अभी समय है हमारे पास 15 मिनट. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जीवन आपका अनुसरण करता है, लाइफ फॉलोज यू. इसका क्या अर्थ हुआ? एक्सक्यूज मी, वो जो कल एक वो आपने दिखाया था
सर्कल के अंदर एक बिंदु वो तो हम मैं बनाना। वो व्हाट्सएप में पोस्ट कर दूंगी आज। हमारा मैं हम लोग जब एक्सरसाइज भी करेंगे ना, तभी भी आपको दिखा दूंगी वो, थैंक यू। और व्हाट्सएप पे भी पोस्ट कर देंगे आज। ये जो आपने 7 मिनट का विजुअलाइजेशन जो बताया, वो किसी एक चीज के लिए करना है 7 मिनट का, कि मतलब ओनली वन, की हम लोग 2-3 भी कर सकते हैं? 1 मिनट एक चीज के लिए 7 मिनट्स, दूसरे के लिए फिर 7 मिनट्स। अच्छा, मतलब 2 बार 3 बार कर सकते हैं ना? हाँ जी, इसमें कोई लिमिट नहीं है ना? नहीं कोई लिमिट नहीं है। आपकी शक्ति होनी चाहिए आपके पास, उतने प्यार देने के लिए, उतनी विजुअलाइजेशन के लिए समय और वो मनोस्थिति और वो माइंड फ्रेम सब आपके पास होना चाहिए। आप जितना समय दोगे, जितना लिख पाओगे, जितना विजुअलाइज कर पाओगे, उतनी प्रबलता से आपका ड्रीम आपकी तरफ आता रहेगा, उतना फास्ट वो मटेरियलाइज होगा आपके लिए। अच्छा, किसी दूसरे के मतलब नेगेटिव विचार को चेंज तो नहीं किया जा सकता? मतलब हम लोग ये मतलब बुक बोल ही रही है, हम सिर्फ अपने ऊपर हमारा कंट्रोल है, किसी दूसरे और के के लिए। ऊपर हमारा कंट्रोल है ही नहीं। हमने उसको वो ऊर्जा दी तो वो ऊर्जा उनके तरफ से हमारे तरफ आ रही है। बीज हमने बोया था, आप अपना बीज बदलिए, सामने वाले की ऊर्जा चेंज होनी ही होनी है। बीज हमने बोया था तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी है। नहीं, जैसे हम सामने वाले को देख रहे हैं कि उसके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी भरी हुई है, तो तो घोड़ा उसको है ना, उनका घोड़ा दौड़ाने दीजिए उनको, अपने घोड़े को। आप उस घोड़े पे मत सवार होइए, उनका घोड़ा है वो, उनको दौड़ाने दीजिए। आप उस वक्त मन ही मन मुस्कुराइए, देखिए किस तेजी से भाग रहा है वो, कहाँ जाकर रुकेगा। मेरे को तो ये घोड़े पे सवार, आपको वो घोड़े पे सवार होना है? नहीं, आपको तो वो उसको घोड़े, उसके उसके घोड़े को भी चेंज करना चाह रही थी, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। किसी आपका कंट्रोल ही नहीं है किसी और के ऊपर। ये बुक में एक ही बात बोलती है रॉन्डा बर्न, आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। किसी और की जिंदगी का कंट्रोल अगर आप अपने हाथ में लेने की कोशिश भी करोगे, कोई ना कोई आएगा जो आपकी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा। क्या आप अपनी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में देना चाहोगे? नहीं, तो आप तो Shall आप किसी और को अगर कंट्रोल कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई कंट्रोल करने आएगा ही आएगा। हम उसे प्यार देते जाए तो वो बदल Yes, ही जाए। yes, so true, Dor. It's just that love is the answer to everything. हमें लव देना है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे ही करेंगे। कल क्या हुआ शालिनी जी, मैं मॉर्निंग में थोड़ी अपसेट थी, बहुत लो में थी, मतलब गुस्सा काफी था। मेरी मदर ने कहा, माँ आई हुई है, तो कहा कि इतना मैजिक बुक का क्लास करती हो, इतना पढ़ती हो, सोचती हो, तुम चेंज अभी तक नहीं हुई हो, इतना तेज गुस्सा क्यों आता है? फिर जब मैंने दोपहर में कल क्लास किया तो बताया ना कि क्लास करने के बाद सडन मेरा मूड चेंज हुआ। सडन मतलब लगा कि लो से मैं हाई पे चली गई। हम सबने सुना है अंजलि जी, ये सब हम, मेरे घर में मेरे को हम पराए कर ये बोला जाता है, हम भी तो इंसान है, गुस्सा कभी ना कभी तो आ ही जाता है। उस पे हम कितनी जल्दी उसको कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को उस माहौल से कितना जल्दी बाहर निकाल लेते हैं, वो किसी ने नहीं देखा ना। गुस्सा सबने देख लिया, लेकिन जिस कंट्रोल से हम पहले शायद 2 दिन तक वो गुस्से को पकड़ के रखते थे, अब 2 घंटे में हम बाहर आ जाते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। तो दिस इज व्हाट एंड ये चैप्टर शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स फिर बाद में एक बार फिर से ले लेंगे। यस। थैंक यू सो मच। सो जीवन आपका अनुसरण करता है, लाइफ फॉलोज यू। आप जैसे हैं, जैसे जहां जाते हैं, जैसे मनोस्थिति आपकी रहती है, हर जगह एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो क्या आपका आपका माहौल, आपका दिमाग, वो कुछ समय के लिए मे बी आपको अच्छा फील होगा, लेकिन धीरे धीरे आप फील करोगे आपकी वो सेम चीज आपको उस माहौल में भी दिखाई देने लग जाता है। सो इट इज, तुम सारा केंद्र कहाँ हुआ? हम, मी, माई सेल्फ। और भाग्य संयोग से नहीं बनता है। पहले क्या कहा, जरा रिपीट करेंगे या एक्सपैंड करेंगे थोड़ा? क्या चीज के लिए? अभी एक लाइन बोली आपने स्टार्ट में, आप बताइए कौन सी लाइन? आई कुडंट गेट दैट, इसके लिए। आई वॉज सेइंग कि लाइफ फॉलोज यू, हमारी जिंदगी हमें फॉलो करती है। हम जहां पर भी जाते हैं, जिस भी माहौल में जाते हैं, अगर हमने अपना एनवायरनमेंट भी चेंज कर लिया, बहुत खुश माहौल में भी चले गए,
अपने घर से चाहे पेरिस भी चले गए, लेकिन हम अपने साथ अपने आप को लेके जाते हैं। हमारा जो भावनाएं होते हैं, जो हमारा एहसास होता है, दैट वी टेक अलोंग एवरीवेयर वी गो। एंड हमारी जिंदगी, हमारा जो भावनाओं का क्षेत्र है, जो हमारा ऑरा है, वो हमारे साथ जाता है, इट फॉलोज अस। तो ये जो डेस्टिनी बोलते हैं ना, भाग्य संयोग से नहीं बनता। हमारा जो परिस्थिति है, ये बाय चांस, बाय लक, कोइंसिडेंस नहीं होता। हम जैसे भी है, जहां भी है, वो हमने चयन किया है, उसका चॉइस हमारा था और वो हमारी चॉइस से बनता है। जीवन वैसा ही हमको अनुभव देते हैं, वैसे ही सारी चीजें हमें देते हैं, वैसे ही हमारा हर एक काम का परिणाम होता है, जैसी हमारी भावना। लाइफ इज फॉलोइंग अस, द यूनिवर्स इज फॉलोइंग अस, इसका ये मतलब हुआ। क्लियर हुआ? Yes, yes, thank you. ओके, तो इट इज। I didn't get that जो आपने एक पहले चीज बोला कि शालिनी जी, हाँ जी, भावनाएं साथ में लेके जाते हैं, वहां पे मैं थोड़ा ये हो गई। I got it. Thank you. मैं इसमें पूछ रही हूँ शालिनी जी कि जिस भावना से लेके जो ऑरा हमारे पास रहा, हम मान लीजिए यहाँ से चले गए कहीं और भी, वो ऑरा तो हमारे साथ चला गया, वो चेंज तो नहीं हो सकता है। तो जो फीलिंग है जो हमारा यहाँ है वो वही रहेगा, वहां भी वही रहेगा। करेक्ट। अगर आप सेम भावना के साथ जा रहे हो तो आपका ऑरा तो सेम ही रहेगा। अगर आपको अपना ऑरा चेंज करना है, आपका फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी से आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर आपको चेंज करना है, तो क्या चेंज करना पड़ेगा हमें? लो दीदी, पूरा Feelings. फीलिंग को चेंज करना होगा। करेक्ट। अगर हम एनवायरमेंट को चेंज करेंगे तो क्या हमारा ऑरा चेंज होगा? नहीं, No, no, नहीं। बिकॉज लाइफ, एवरीथिंग हैपेंस टू अस हमारी वजह से, हमारे फीलिंग्स की वजह से। इसीलिए यहाँ रंडाबन लिख रही है ना, जीवन आपका अनुसरण करता है। आपके जीवन में उन चीजों का अनुभव होता है, वे सभी आपके द्वारा दिए गए विचार और भावनाओं का परिणाम है। Whatever is happening to us, हम कहीं पे भी कैसे भी चले जाए, किसी भी परिस्थिति में रहे, हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। लाइफ इज फॉलोइंग अस वेयर एवर वी गो। जीवन आपको नहीं ले जाता है, वो आपके पीछे पीछे चलता है। अब लेकिन समझ, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा थोड़ा वहां चली जाओ, मूड चेंज हो जाएगा, तो वो पल तो भर नहीं के लिए, पल भर के लिए चेंज होता है। देखो आप जाके, आप 15-20 मिनट तो आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद आप देखो आपकी मनोस्थिति फिर वैसी हो जाती है। Have you all realized this? आप बोलते हैं ना कि हवा पानी चेंज करो तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा, हवा पानी चेंज करो तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। लेकिन वहां जाने के बाद अगर हमने वो सोचना, वो समझना, वो एहसास नहीं छोड़ा, जो दुख हमको यहाँ था, वो दुख हम अपने साथ वहां लेके गए, कितने समय तक हम वहां खुश होंगे? 10 मिनट, 15 मिनट? We come back to the same अनुभव, we come back to the same feelings. तो जिंदगी हमारे पीछे पीछे चल रही है, वो आगे हम जो हम पाथ उसके लिए बना रहे हैं वो वैसा बनता जा रहा है। वी आर, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जिंदगी हमारे आगे नहीं है, जिंदगी हमारे पीछे से चल रही है। हमारी भावना जो पाथ क्रिएट करता है, जो भी रास्ता बनाता है, जिंदगी हमें उस तरफ लेके जा रही होती है। और ये यहाँ इन्होंने लिखा है ना, जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता, यह तो आपके पीछे पीछे चलता है। अपनी तकदीर आपके हाथ में है। ये तो रॉन्डाबन बार बार बोलती है, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइव्स। हम ही अपने जीवन को निर्माण कर रहे होते हैं। वी आर द डायरेक्टर्स, वी आर द स्क्रिप्ट राइटर्स, वी आर द प्ले राइटर्स। जो जैसा होना है वो हमने तय किया है। उसकी वजह से, इसकी वजह से, इस वजह से, ऐसे पैसा नहीं था, इस माहौल में मैं पैदा हुई, ऐसे माता पिता थे मेरे, या फिर ऐसे भाई बहन थे, मेरे साथ इतना ज्यादा खराब हुआ तो मैं ऐसी हूं। ये चीज अब हमको बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब स्ट्रांगली अपने अंदर बैठा लीजिए। आज तक जब जो जैसा मेरे साथ हुआ वो उसका बीज
जो अच्छा हुआ वो भी मेरे कारण हुआ, जो बुरा हुआ वो भी मेरे कारण हुआ। वो शायद मुझे याद नहीं कि मैंने उसके बीज कहाँ बोए थे। मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। जो भी हम सोचते और महसूस करते हैं उसी से हमारा जीवन, आगे का जीवन तय होता है। आज आप जो सोच रहे हैं, आपका नेक्स्ट पल का जीवन अभी के सोच पर है। अगर फ्यूचर के बारे में हम आज चिंतित रह रहे हैं, फ्यूचर में भी हमें चिंता करने का अवसर ही देगी ये यूनिवर्स। इजंट इट? ये चीज समझ, अब हमको क्रिस्टल क्लियर समझ आ रही है। हमें पता चल रहा है कि सिर्फ 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 जो हम सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, बोलते हैं, उसी से हमारा आगे का जीवन तय हो रहा है। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि हम अपनी प्रिय चीजों को चुन सकें। इट इज लाइक जब हम एक ये मतलब यहाँ लिखा है ना, जीवन एक कैटलॉग है। इसको अगर हम इस तरीके से समझे ना कि हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां कितना लंबा चौड़ा मेन्यू होता है। क्या हम मेन्यू में से हर चीज अपने लिए मंगा लेते हैं? वी चूज, हमारा मन चाहा, क्या हमें पसंद है, हम उसमें से चूज करके मंगाते हैं। देखते हैं, समझते हैं, पूरे कैटलॉग को पढ़ते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए। और जो चाहिए वो हम उसको ऑर्डर करते हैं और वो साक्षात हमारे सामने पेश कर दिया जाता है। और वो जो खाना है, हमें उस मेन्यू से हम कैसे चूज करते हैं? क्योंकि वी लव टू ईट दैट। प्यार है ना, आपको अगर उसके तरफ अगर आकर्षित हुए हो, उसके तरफ आप बढ़े हो, इसका मतलब उसके लिए आपके मन में फीलिंग्स है, प्यार है, तभी आपने उसको चुना। उसी तरह जीवन का कैटलॉग है, और इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं आप किससे प्यार करते हैं। ईश्वर का इस मेन्यू में, ईश्वर की इस कैटलॉग में अच्छाइयां, बुराइयां, हर तरीके की चीजें हैं। वो चॉइस हमारी होती है। क्या हम रेस्टोरेंट में जाकर बोल देते हैं वेटर को, जो है मेन्यू में सब लेके आ जाओ? वी डोंट से दैट। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा भाग्य तो विधाता के हाथ में है, उसने जो दिया, जैसे दिया, मैंने ग्रहण कर लिया? डोंट वी ऑल से दैट मेनी अ टाइम्स? मेरे साथ तो जैसा हो रहा है बस मैं तो जिए जा रही हूँ, चल रहा है जीवन, जो सामने आ रहा है बस कट रही है जीवन, जैसे जो होता है हो रहा है। जब हम एक छोटा सा रेस्टोरेंट में जाके खाना दूसरों के हिसाब से, रेस्टोरेंट वाले के हिसाब से नहीं खाते, वहां पर भी हम अपना चयन कर रहे होते हैं, तो जिंदगी में क्यों नहीं? वाई डोंट वी टेक दैट अथॉरिटेटिव एक्ट? मतलब हम अपना अपना क्यों नहीं हम उसको एक्सेप्ट करते कि ये चॉइस हमारी थी, हमने चूज किया था। इस रॉन्डामन ये पूछ रही है, लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीजें ही चुन रहे हैं इस यूनिवर्स के कैटलॉग से? ऐसा तो नहीं, आप बुरी चीजों का मूल्यांकन करने और उनकी बुराई करने में ही व्यस्त हैं। ईश्वर के पास आपका मन चाहा हर चीज है, लेकिन हम बहुत बिजी हैं, क्योंकि दूसरों के बारे में गॉसिप करना है ना। उसने मेरे साथ ऐसा बोला, उसके लिए तो मुझे चुगली करनी है। अरे वो क्या पहनी है, जजमेंट देना है। हम बिजी हैं, और कई अपने ऊपर हमने ध्यान देने का अवसर ही नहीं दिया कि हमें क्या चाहिए। हम बहुत बिजी हैं। ईश्वर है पूरी कैटलॉग लेके आपके सामने खड़े हुए। आपका जीवन अद्भुत अगर नहीं है इस वक्त, तो अनजाने में ही आपने बुरी चीजों को आकर्षित किया, उन चीजों का आपने चुनाव किया। इट इज यू हु हैज चोजन। अगर आपका जीवन आज अच्छा नहीं है, उनके बारे में आपने सोच सोच कर आप अपने जीवन के उद्देश्य से दूर भटक गए हैं। जो अनचाहा है, जो नहीं चाहिए। Paragraph in English also, if you don't mind. It's a This wonderful, paragraph? Okay. yeah, very good catalog, yeah. Everything in life is presented to you for you to choose what you love. Life is a catalog, and you are the one who chooses what you love from the catalog. But are you choosing the things you love, or are you too busy judging and labeling bad things? If your life is far from wonderful,
then you have inevitably been labeling all the bad things. You have allowed the things you think are bad to distract you from the purpose of your life. Because the purpose of your life is to love. The purpose of your life is joy. The purpose of your life is to choose the things you love and turn away from the things you don't love, so you don't choose them. Thank you so much. Thank you, Shalini. Thank you. तो हमारा उद्देश्य, what is the purpose of our life? हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हमें प्रेम करना है, निस्वार्थ भावना से हर एक पल प्रेम करना है. अगर हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए इसका चुनाव नहीं कर रहे हैं, और कोई अप्रिय चीजों के बारे में बात करने से, बोलने से, सोचने से, उस तरीके से काम करने से अगर हम बिजी हैं, तो ये चुनाव हमने करी है. एंड ये बोल रही है, मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दें. शी इज प्लीडिंग, रोंडा बर्न हमसे प्लीड कर रही है कि प्लीज उनका चुनाव करना छोड़ दें. डोंट चूज देम. So I think we can stop here. It is already 4:45, 4:46. इसके बाद हम कल इसका we'll do late from here. Okay. Shalini ji, the last part again, can you just repeat it in English, preferably? Which part? This the last two liners that you said. If we Okay. choose the from the Okay. catalog. This The last. Okay. Because the purpose of your life is to love. The purpose of your life is joy. The purpose of your life is to choose the things you love and turn away from the things you don't love, so you don't choose them. So she's saying that there are unlimited number of things in the catalog that universe has to give us. It is our choice from that catalog. What are we choosing for ourselves? Are we choosing the things that we love to do? Or are we too busy being judgmental? Are we too busy labeling things, giving names to people, talking, belittling people, talking about what we really don't want, envying people who have got their things, what they really love in life, and we are still wanting them. If we have seen people enjoying the house that we always want to live in, are we envious at all point of time? What are we choosing for ourselves? Are we too busy being in the emotions, those are below the lines? Or are we choosing happiness at all point of time? Are we choosing unconditional love at all point of time? So Rhonda Byrne is asking all of us to look within ourselves. Where are we? What have we chosen for ourselves? Because at the end of the day, everything what is happening to us is our choice. So she's pleading with us, saying that please stop choosing what you don't want, what doesn't give you Okay. happiness. Because Okay. the main aim of life is to live happily, to live in love at all point of time. I hope this is clear now. Yeah, it is. Thank you. Thank you so much. So we stop here and we move towards our exercise. This exercise, I haven't taken this chapter, what we have just started today. We will just do yesterday's chapters exercise, क्योंकि कल का छूट गया था ना, तो कल हम प्लीज PDF इन हिंदी, मतलब शिखा जी आप क्या बोल रहे हो? नहीं, PDF इस ग्रुप में डाला था क्या आपने? क्या चीज का PDF? बुक का? बुक का? हाँ जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाला हुआ है, आज फिर से डाल देंगे. ओके, थैंक यू. ओके, तो ये जो हमारा आज एक्सरसाइज करेंगे वो हमारे कल के चैप्टर में जो हमने किया था, ये उसका वी विल डू दैट एक्सरसाइजेस. तो कल का चैप्टर, आई थिंक नाउ दैट वी हैव गॉन इनटू दिस चैप्टर, लेट अस जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट वी वर डूइंग इन द प्रीवियस चैप्टर. वी वर टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑफ लव, हमारी भावनाएं और उसकी शक्ति जो हम क्रिएशन में यूज कर सकते हैं, कि हमारी भावनाओं के द्वारा ही सब चीज क्रिएट होती है. सो दिस इज व्हाट वी वर डूइंग इन द प्रीवियस चैप्टर.
तो हमारा आज का फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, जस्ट अ मोमेंट, आई यू वांट मी टू शेयर दिस एज वेल, सो दिस इज द, वन मोमेंट। वन, ओके ठीक है, ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर मैं वो डॉट एंड सर्कल वाला पिक्चर शेयर करती हूँ। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, आज हमको जो हमने समझा था ना कि यूनिवर्स के लिए कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी है। इन द आईज ऑफ फोर्स ऑफ लॉ, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये हमारे ड्रीम्स एक डॉट मात्र जितने हैं। तो ये एहसास को अगर हमको अपने अंदर लाना है तो एक सर्कल ड्रॉ करना, वो सर्कल के अंदर लेट अस पुट अ स्मॉल डॉट। वो स्मॉल डॉट अगर हम डालते हैं तो स्मॉल डॉट हमारे जो भी ड्रीम है, आज आपको एक ड्रीम लिखना है, वन सिंगल ड्रीम, वो डॉट के साथ लिख लीजिए। ये क्लैरिटी से समझ आया आपको? या शालिनी जी, थैंक यू। Okay. Yes, Shalini, it's very clear. Okay. So this I will share the picture in WhatsApp also, और तो अभी थोड़े दो मिनट में मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। तो वो ये बात आप समझ लीजिए, ये जो सर्कल है दिस इज फोर्स ऑफ लव, एंड जो छोटा सा डॉट है इज व्हाट वी वांट। जब जब आपको शंका हो, जब जब आपको हेजिटेशन हो कि मैंने इतना बड़ा कैसे हो पाएगा, मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए, कैसे पॉसिबल है, जब जब डाउट आए, जब जब यू फील फियर, एंजाइटी हो, कुछ भी हो, इस तस्वीर को सामने निकालो एंड फील करो कि यूनिवर्स के लिए, कायनात के लिए आपकी चाहत सिर्फ ये डॉट से भी छोटी है। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि हमारी फीलिंग को हमें प्यार में रखना है। वो प्यार में अगर हम प्यार की फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, इस सर्कल की फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, तो ये मैनिफेस्ट ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। टाइम इज नॉट द कंस्ट्रेंट, उसका बिग होना स्मॉल होना इज नॉट द कंस्ट्रेंट, नथिंग इज द कंस्ट्रेंट। इट इज जस्ट दैट कि हमारी फीलिंग्स को हमको प्यार में रखना है। सो आप सबने बना लिया सर्कल एंड डॉट? Can we have some answers? Can we move on to the second exercise? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो आज हम जो आपने ये ड्रीम लिखा है इस डॉट में, लेट अस ऑल विजुअलाइज इट फॉर अ मिनट। यहाँ 7 मिनट्स लिखा है, लेकिन आज हम एक बार उसको 7 मिनट्स के लिए करते हैं, एंड वी नीड टू डू दिस एवरी डे। 7 मिनट्स ऑफ दैट ड्रीम ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि जैसे वो आपका हो गया है, इट इज ऑलरेडी देयर। आप उससे अपने आप को इतना कनेक्टेड फील कर रहे हो, जैसे कि आप उसमें जी रहे हो, उस इमेजिनरी जो आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। सो लेट अस ऑल टेक अ मिनट एंड अपना अपना ड्रीम विजुअलाइज कीजिए, उस हैप्पीनेस को फील कीजिए। आप किससे वो ड्रीम, आपका ड्रीम हो गया, ये किसको बता रहे हो? सबसे पहले किस खुशी से, किस उछल के बता रहे हो, फोन करके बता रहे हो, कैसे बता रहे हो? और वो ड्रीम हो जाने से आपको क्या मिल गया, क्या खुशी मिल गई?
किसको किसको क्लियरली दिख गया? किसको किसको वो खुशी की फीलिंग आ गई, वाव वाली फीलिंग आ गई? मुझे आ गए शालिनी जी। वाव, मुझे कोई डाउट नहीं रहा कि मेरा ये पूरा नहीं होगा। वाव, वाव, दैट इज अमेजिंग। मुझे तो मुझे अभी तो नहीं, विश्वास है कि मुझे होगा ही फीलिंग होगा। नहीं आई। मैम मुझे भी आ गई। मैम मुझे में आ गई। नेगेटिव फीलिंग आ गई? नहीं नहीं नहीं, मैम। पॉजिटिव। मुझे वाव फीलिंग वाली नहीं आई फीलिंग आ Oh गई। शालिनी wow, जी। I'm sorry. Thank you, thank you, thank you. Wow, that is great. So मैम let's, मुझे क्लियर हो गई थी। ये अब हमको 1 मिनट से बढ़ाकर आप अपने अपने लिए 7 मिनट्स तक हर दिन लीजिएगा। एक अपना मे बी ऑडियो बना लीजिए या स्क्रिप्टिंग कर लीजिए। तो अगर स्क्रिप्टिंग कर लेंगे तो हमारा जो हमें चाहिए वो हर दिन चेंज नहीं होगा। वी विल थिंक अबाउट वन थिंग। तो पहले श्योर हो जाइए कि आपको ये चाहिए एंड फिर उसकी स्क्रिप्टिंग बना लीजिए। अब घोड़ों की बारी। लेट अस हैव सम फन ना। लेट अस, अब सब एक ईमानदारी से सब बताना एट दिस मोमेंट, या तो चैट में लिख के बताओ या अपना वॉइस ऑन करके बताओ। इस एट द मोमेंट आप, ठीक है, इस सेशन में आने से पहले, क्योंकि अब तो हम बहुत प्यार वाली और अच्छी वाली फीलिंग में आ जाते हैं। सेशन में आने से पहले हम कौन से घोड़े पे सवार थे? Ma'am, I was in a very good mood because I was getting up and doing my power, so that brings me. That is why I was relaxing, so तब उठ जाती हूँ और मैं power में बैठ जाती हूँ. So I was in a good mood. So that's great, that's great. Yeah. मैम मैं हरी वाले घोड़े में थी। मैं बहुत गुस्सा करती थी, बहुत ज्यादा। आप सेशन में आने से पहले गुस्सा करके आए थे? नहीं, सेशन में आने पहले बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन सेशन में आने के बाद मतलब चेंज काफी हो गया एकदम। नहीं नहीं मैम, आज के सेशन की बात कर रही हूँ। आज के सेशन की, आज तो एकदम मैं बहुत अच्छे मूड में आई हूँ सेशन में, बहुत अच्छे मूड में एकदम। तो आज सुबह से लेकर अभी तक कोई ऐसे घोड़े पे सवार हुए जिसको आपको नहीं चढ़ना चाहिए था? यस मैम, आई वॉज फॉर 10 मिनट्स इरिटेशन वाला थोड़ा घोड़ा। देर के लिए चिड़चिड़ापन आया, फिर ठीक हो गया। जैसे ही आपको लगे ना आप कोई घोड़े पे सवार हो, उसकी रस्सी खींच लो पीछे, उसको बैठ जा बेटा, बैठ जा, मुझे उतरना है, मुझे और आगे नहीं जाना, ये सवारी मुझे नहीं चाहिए। तो ये फन बहुत अच्छा फील होता है। मुझे तो बहुत मजा आता है, पता है, अपने आप को जब मैं पकड़ती हूँ कि मैं इस घोड़े पे सवार हो गई हूँ, तुरंत बोलती हूँ उतर जा, हो गया, बस, दैट इज ऑल। और आप किसी और को देखकर सामने से मत हंसिएगा, पर मन ही मन बहुत हंसिएगा उसके घोड़े को देखकर। ओके, एंड डू नॉट रेजिस्ट। अगर घोड़े पे सवार भी हो गए हो तो डू नॉट रेजिस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे हाथ में है उसकी सवारी से उतरना। ओके मैम, ये बुक मैंने 2 बार किया है पावर पर, ये पॉइंट पे कभी इतना एम्फोसाइज नहीं किया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आपका एंथुजियाज्म देख के और क्या अच्छे से कर सकते, कैसे मतलब और इजीली बता सकते, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं और सरिता भाभी आज बात कर रहे थे कि हम कितना सीख रहे हैं। दिस इज, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल। कितना कुछ सीख रहे हैं हम, जो पॉइंट याद नहीं रहता वो फिर से रीइंफोर्स हो जाता है, फिर से याद आ जाता 2 से 3 बार ये बुक किया, लेकिन ऐसे लग रहा है ये पॉइंट तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, ध्यान नहीं दिया। आज बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करके ये पॉइंट को, और ऐसे लग रहा है कि यस, ऑल द टाइम यू कैन इमेजिन ये घोड़े से उतरना है और ये घोड़े को नाम नहीं देना है। थैंक यू, थैंक एक यू। गेम हो गया ना हम सबके लिए, दिस इज अ प्ले नाउ। जस्ट अ मिनट, आई विल शो। डू यू वांट टू सी द ड्राइंग ऑफ वो ड्रीम वाला अभी के मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी तो चलेगा? व्हाट्सएप पे भेज दीजिए आप। ओके ओके, इट इज 5 o'clock। आई थिंक अब मेडिटेशन का तो टाइम नहीं है, नहीं तो मैंने सोचा था मेडिटेशन करवा लेंगे, लेकिन 5 ऑलरेडी बज गए हैं। हम एक रिक्वेस्ट करें, कल से 5-7 मिनट जल्दी बंद करिए तो हम मेडिटेशन कर सकते। इसीलिए 45 का अभी भी आप बोलोगे तो वी कैन डू मेडिटेशन, ऐसा नहीं है। दूसरा क्लास होता है उधर एक। दैट इज व्हाट,
तो वही Yeah, 5 बज गए हैं। लेकिन एक चीज है, आज हम जो हमने आज एक जो चैरिटी शुरू करी ना, द हार्ट मैजिक बाय द मैजिक, आप जो सारे पार्टिसिपेंट्स जो उसमें ज्वाइन हुए हैं और जिन्होंने भी अभी तक डोनेशन दे दिया है, लेट अस ऑल प्रे, सब हाथ जोड़ लें और बहुत अच्छे साफ मन से उन सारे बच्चों के बारे में सोचें जिनके पास ये पैसे गए हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनके बुक्स के लिए, वो क्लास में आकर बैठ सके, टीचर्स उनको पढ़ा सके, उन टीचर्स की सैलरी के लिए, जिस चीज के लिए भी ये पैसे यूज हो, प्रभु आपकी बहुत कृपा है। आपने मुझे इतनी बरकतें दी, इतना सक्षम बनाया कि मैं बहुत प्यार से ये पैसे दे पाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उन तक पैसे पहुंचाने का माध्यम बनाने के लिए शुक्रिया प्रभु। मेरे घर की बरकतें देने का शुक्रिया प्रभु। उन बच्चों तक ये पैसे पहुंच पाए, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में डिफरेंस कॉज कर पा रहे हैं प्रभु, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर बच्चा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, बहुत अच्छे से पढ़ लिख कर बहुत अच्छा इंसान बने प्रभु, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी लेकिन मौसमी जूस पी लेते हैं। शालिनी जी, मैंने कुछ चैरिटी के बारे में, आई हैव नॉट डन इट, सो कैन वी डू इट नाउ? Yeah, it is open till first week of every month. एक हफ्ते तक हम चैरिटी लेते हैं उसमें। आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है। तो शालिनी जी, ये कहाँ भेजना है? ये हार्ट मैजिक बाय WTH, वो ग्रुप में ये फ्लोट, आज मैं फिर से वो ग्रुप का लिंक फ्लोट कर दूंगी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां सारा डिटेल्स है। Okay, it's the first week of the month. Yes, this is the first month that we have started this donation. जो एक आइडिया आया एक्चुअली, हम सोसाइटी से इतना कुछ लेते हैं, अपनी अपनी जगह पे शायद हम बहुत डोनेट करते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से भी अगर हम हेल्प कर पाए किसी की तो दैट विल बी वेरी गुड। और उसके लिए हमने 222 रुपीज ईच पर्सन डोनेट करे उतना डिसाइड किया था। And why 222? Because 222, I know ये बहुत बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है, and I cannot locate कि किससे आ रहा है ये वॉइस। I am not able to locate it. अब बंद हो गया? ओके, सो 222 रुपीज हमने डिसाइड किया था। एंड हर नंबर की, जैसे हम जानते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो 222 की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्रिएटिविटी की होती है, न्यू आइडियाज की होती है, वो जो हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन दे सके, हमें अपने आप के लिए अच्छा सोचने के लिए आइडियाज दे सके, आगे बढ़ने के लिए आइडियाज दे सके। इट इज इन काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर a complete self, a complete creation of ourselves. So 222 हमने डिसाइड किया था कि हम हर एक जन हर महीने कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड एवरी मंथ वी विल हैव डिफरेंट रेसिपिएंट्स। वी विल आइडेंटिफाई और जेन्युइन कॉज हो जिसका। आपसे भी निवेदन है कि अगर आपको कोई जेन्युइन कॉज मिले, कोई जेन्युइन बंदा मिले जिसको एक्चुअली बहुत जरूरत है, तो हम मेरे या सरिता भाभी के पर्सनल पोस्ट पे प्लीज आप अपने रिक्वेस्ट भेजना, तो वी कैन डिसाइड इन मंथली वाइज, वी कैन टेक अप वन प्रोजेक्ट। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो आकाश देव के नाम से जाएगा, वो मेरा बेटा ही करेगा, क्योंकि मैं आप जब आप स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, आप अपने स्क्रीनशॉट में आकाश देव के साइड में आप अपना नाम लिख देना। ओके। और वहां पे एक लिस्ट आती है, लिस्ट में हर एक जन जिसने कंट्रीब्यूट कर दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, वो अपना नाम डालते जाते हैं, तो हमें टैली करने में हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो काइंडली पुट योर नेम्स ऑन दैट लिस्ट। मैम कहाँ पर सेंड करने हैं मनी?
थैंक यू शालिनी जी। थैंक यू। मैम ये एक साथ 6 महीने का डाल दें तो थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप ग्रुप में आज फिर से वो ग्रुप की जो डिटेल्स है मैं डाल दूंगी। हम लोग एक साथ 6 महीने का डाल देंगे, ठीक है ना? नहीं नहीं, एक साथ 6 महीने का इनके में नहीं डालना है, क्योंकि हर मंथ हम रिसिपिएंट्स बदली करेंगे। 6 महीने का एक साथ नहीं डालना है किसी को भी, जस्ट फॉर 1 मंथ। एवरी मंथ वी आर गोइंग टू डू दिस। ओके मैम। और जैसे मैम आज मुझे हमने ये प्रेयर नंबर बहुत करके, दिखते हैं। जैसे आज हमने प्रेयर करके वो पैसे जिन्होंने भी डोनेशन किया और जिनके पास भी गए, एक प्रेयर करके हमने दिया। हर महीने हम प्रेयर करके देंगे। Beautiful, beautiful, ब्यूटीफुल मैम, वेरी नाइस। amazing. तो इस मंथ का भी तो है ना टाइम? हाँ जी, एक हफ्ता, फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। ओके, थैंक यू मैम। ओके, कविता जी आप कुछ बोल रहे थे? मुझे ये जो नंबर है ना 222 और जो है 4 टाइम 2, मतलब जो ऐसा कोई जो डे नहीं जाता जिस दिन दिखता नहीं है। लास्ट वाओ, 6 to 8 मंथ से ये हो रहा है। मैं सोच रही थी ये क्यों दिख रहा है मुझे, पर आज थोड़ा सा क्लियर हुआ। आप अगर गूगल के पे जाके भी पढ़ोगे ना इसके बारे में, यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिटेल कि ये नंबर्स की क्या सिग्निफिकेंस है। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, टू क्रिएट समथिंग। तो हमारे जीवन में हमको अपना मनचाहा जीवन क्रिएट ही तो करना है ना। वी ऑल वांट टू हैव अ अमेजिंग लाइफ। उसी की क्रिएटिविटी के लिए लेट अस ऑल कम टू दिस प्लेटफॉर्म एंड डोनेट। एंड दिस इज ऑप्शनल, हाँ, एकदम वॉलंटरी है। कोई इसमें इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी। आपको मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो इट इज जस्ट ऑल राइट, इट इज ऑप्शनल। एंड आप अगर उस ग्रुप में आ भी जाते हो इन वन पर्टिकुलर मंथ, इफ यू डू नॉट वांट टू डोनेट ऑल्सो, इट इज फाइन। हर महीने आप डोनेट करो, वो भी कंपल्शन नहीं है। So it is, everything is just open and very optional. I want to say one thing, Shalini ji. हाँ जी, You're very sweet. thank you, thank you so much. यस। और खुले बालों में तो आज बहुत अच्छी लग रही हो। Thank you so much. Okay, so let us all take leave शालिनी today. जी, आपका फ्री टाइम कब है बात करने के लिए? हाँ जी, आपसे बात करने के लिए आपका फ्री टाइम कौन सा होता है? आप कॉल कर लिया करो। सपोज मैं बिजी हूँ, आई विल कॉल यू बैक। थैंक यू सो मच। शालिनी जी, आप रहते कहाँ हैं? गुवाहाटी। हम भी गुवाहाटी रहते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। Yes. वी आर इन दिल्ली। Oh wow. शालिनी जी, आज मौसम बहुत अच्छा है बाहर का। I know. बहुत अच्छा मौसम है। And मैं अभी दिल्ली से सरिता हूँ। भाभी is busy in some function today, तो आज वो नहीं आ पाई। कल she will be there. और Hello, सरिता शालिनी जी मैम। कहाँ रहते हैं? हेलो, सरिता भाभी भी गुवाहाटी, हम दोनों गुवाहाटी रहते हैं। हम तीनों गुवाहाटी रहते हम तीनों गुवाहाटी रहते हैं। हेलो शालिनी मैम। हाँ जी रेणु जी बोलिए। हाँ जी मैम, मेरी एक शेयरिंग है। हाँ मैम, वाओ। मेरी बेटी की आज पहली जॉब, उसकी लाइफ की पहली जॉब लगी है। और जो हमने सोचा था मैम कि उसको वर्क फ्रॉम होम करना था, क्योंकि उसको और भी कोर्स करने हैं साथ साथ में, और उसको सैटरडे संडे ऑफ चाहिए था। वो भी हमने लिखा था कि हमें जैसे मैं लिखती थी कि मेरी बेटी को उसकी पसंद की जॉब मिल गई है और वो अपनी जॉब को बहुत इंजॉय कर रही है। वाह, आई एम अ प्राउड मदर, मैं वाओ। डेली लिखती थी। और जैसे बेटी के पास ऑप्शन भी आते थे, तो जैसे सैलरी कम होती थी तो मैं बोलती थी कि इनको भी थैंक यू कर, कम से कम इनके लिए हमारे पास ऑप्शन तो आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए और सैलरी पैकेज के लिए। तो उसने सबके लिए ग्रेटिट्यूड किया। और फिर जब उसको पसंद की जॉब मिली तो बहुत खुश है मैम। उसको भी ट्रस्ट आ रहा है, क्योंकि यंग बच्चे हैं तो मम्मी बोलती है तो, पर अब ये मैं नहीं बोलूंगी, मेरी बेटी सारी बातें मानती है। वाओ। धीरे धीरे Give her a tight hug from all of us. बहुत congratulate दीजिए, Congratulations, बहुत wow. टाइट हग दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए Wow. हमारी तरफ से। थैंक यू Wow. मैम, थैंक यू। हैं। मैं भी एक शेयर करूं? Congratulations. श्योर 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 बोलिए। ओ मैं जब और मेरी एक बार रेणु जी ओ, आपका फिनिश हो गया ना?
हाँ जी मैम, हाँ जी, ब्लेसिंग ये थी बच्चे के लिए कि इसको पहली बार जॉब कर रही है, शुरुआत हुई है उसकी जर्नी की, तो आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। She is a Thank you. super ढेर child. सारा मैजिक, Lots of magic Lots of dust. love. और ढेर सारा। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, आप आहान के नाम से ज्वाइन करते हो ना? हाँ जी। मेरी मतलब मेरी बेटी को नैनी चाहिए थी, तो बोले मम्मी मैं क्या अफर्मेशन डालूं? तो एक मैंने बार उसको अपना नाम भी बता दो तो सबको पता चल जाएगा आपका नाम। इंदिरा सरावगी। मैं जानती हूँ। तो मैंने उसको अफर्मेशन लिख के दी, मतलब मैं भी इधर से कर रही थी, शी वाज आल्सो डूइंग। तो बोला मम्मा 2 दिन में उसको 5-6 नैनी एक साथ आ गई, ऑल वे एफिशिएंट। मैं तू एक फाइनल कर ले अब। वाओ, तो लिखने में बहुत ताकत है, लिखने में मतलब आई तो लव इट। वाओ। देखो हमारे सामने से टेस्टिमोनियल आ रहा है, लिखने में बहुत ताकत है, लिखने में बहुत ताकत है। मैं भी बहुत नागा करती हूँ, मैं भी बहुत टाइम मतलब समय नहीं है, बिजी हूँ, ये वो हेन तेन बहुत कुछ करके बहाने, जो डोंडाबन बोल रही है ना कि ये सारे बहाने हैं प्यार ना देने का, तो मैं बहाना यूज करती हूँ। बट प्लीज जितना हो सके, जितनी बार हो सके, अगर कुछ नहीं तो 2 बार 3 बार ही लिख लो, लेकिन दिन में लिख लो। आई शालिनी जी, आप थिंक टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? हम तो एकदम सुबह से लेकर रात तक लगता है कि बस केवल यही मैजिक बुक में, पावर बुक में, इसी क्लास में रह जाते हैं। अपने लिए कभी कुछ मार्केट जाना है तो सोचते कैसे अच्छा आज क्लास नहीं छूटना चाहिए, तो जा भी नहीं पाती हूँ। मतलब सोचती हूँ कि आप लोग कैसे मैनेज करती हैं? आप लोग तो इतने बड़े मेंटोर हैं, इतना क्लास चलाती हैं। हम तो 2-3 क्लास अटेंड करते हैं तो हम उसमें परेशान रहते हैं, कितना लिखे, क्या लिखे, ग्रेटिट्यूड लिखे, कुछ लिखे, मतलब उसी में टाइम मेरा निकल जाता है काफी, बहुत ज्यादा टाइम। हम लोग कभी खींचा तानी, भागा दौड़ी, गाड़ी में बैठे बैठे कभी फोन पे लिखते हैं, कभी सुबह 4:30 से दिन शुरू होता है, वो रात को 10 बजे तक चलता रहता है। बीच में कभी इसको टाना उसको टाना करके कुछ ना कुछ तो घुसा ही लेते हैं। 369 का अलार्म लगा रखे हैं, 369 बजे जब अलार्म बजता है तो अपना ड्रीम्स लिख लेते हैं, भागते 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 कि अभी ड्रीम्स लिखते हैं। दिस इज द टाइम ऑफ बहुत ज्यादा, दिस इज द टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन। भागते दौड़ते ड्रीम्स लिख लेते हैं। और जब सेशन की तैयारी कर रहे होते हैं या सेशन में हो रहे थे, तो वी आर ब्लेस्ड, वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारा जो दिमाग का उस वक्त मतलब मनोस्थिति होती है, व्हाट वी आर फीलिंग एट दैट टाइम इज मच मोर, मतलब एट मोस्ट ऑफ द टाइम इज अबव द लाइन। तो इसके आजू बाजू अगर आप सेशन खत्म होते ही फटाफट अपनी ड्रीम लिख लो या विजुअलाइजेशन कर लो ना, तो आपका वो समय, आपको अपने आप को गुड फीलिंग्स में लाने वाला समय आपके लिए बच जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको शेड्यूल करनी पड़ेगी आप अपने आप के लिए। तो ये आपका रूटीन आपको ही बताना पड़ेगा। मैजिक बुक में उन्होंने मैजिक टू डू लिस्ट बनाना सिखाया, दिन का शेड्यूलिंग करना सिखाया। एंड यस, ऑनलाइन मंगाओ सब कुछ, बाजार जाने की जरूरत क्या है? इतने सारे एप्स के यहाँ पे उन्होंने सारे एप्स बता दिए कि ऐप से सारी शॉपिंग कर लो। See, I mean, it is not that कि हमको दिन के 24 घंटे ग्रैटिट्यूड में रहना है, सिर्फ 51% टाइम। आप बाकी टाइम करो अपना सारा काम, क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट दीज सेशंस ना। इसके बाहर की दुनिया में हमें रहना ही रहना है। अपनी सारी मैं कुकिंग भी करती हूँ, मैं अपने से खाना बनाती हूँ, मेरा कुकिंग मेरा हॉबी है। तब फिर आप कैसे बोलते हो कि सिर्फ मैं बुक सेशंस के बारे में सोच रही होती हूँ? नहीं तो वो कुकिंग के बाद टाइम बहुत कम मिलता है ना। कुकिंग में 2 घंटा मॉर्निंग में निकल जाता है, शाम में निकल जाता है, फिर कभी चाय बनाना है, कभी कोई आया उसका चाय, मतलब हम तो लगता है कि या तो मैजिक बुक या फिर इसमें। मेरी माँ हमको इतना डांटती रहती कि तुम दिन भर क्लास करती हो, दिन भर क्लास करती हो, मेरे पास बैठती नहीं हो। तो हमको लगता है कि हम क्या करें उसके लिए। नहीं तो जो ग्रैटिट्यूड, अगर आप खाना भी बना रहे हो ना, आप उसमें मैजिक बुक का 3-4 चैप्टर्स तो ऐसे आप उसके अंदर लगा सकते हो। यू कैन फिनिश डूइंग ऑल दैट। मैजिक डस्ट डाल दिया, अच्छी फीलिंग्स डाल दी, सबका बहुत भला, जिसके पेट में भी खाना गया उसकी बहुत अच्छी अच्छी आपने सोच डाल दी, भला सोच लिया। एंड देन मैजिक फुटस्टेप्स तो दिन में आते जाते कभी भी हो जाता है, उसको तो करने की जरूरत ही नहीं रहती है, सिर्फ याद रखना रहता है कि थैंक यू बोलना है, अच्छा फील करना है।
एंड जो ब्लेसिंग्स देना होता है, हम 3 लोगों को जो बोलते हैं ब्लेसिंग्स देते हैं। हर सुबह मैं जब पूजा घर में बैठती हूँ, प्रेयर कर रही होती हूँ, मेरा प्रेयर आजकल कोई आरती नहीं होती, कोई पाठ नहीं होता, मतलब आई होप नोबडी इज लिसनिंग टू मी, जिनको नहीं सुनना है, लेकिन कोई पाठ या कोई पूजा मैं नहीं कर रही होती हूँ। उस वक्त मैं सब ब्लेसिंग दे रही होती हूँ, भगवान को ग्रैटिट्यूड दे रही होती हूँ। उस वक्त जो जो मुझे जिसके ऊपर मैजिक डस्ट डालना है वो मैजिक डस्ट डाल रही होती हूँ। दिन का पूरा जो शेड्यूल है, सारे दिन के शेड्यूल को ब्लेसिंग्स दे रही होती हूँ। जो याद है नहीं है, जो मेरा दिन गया वो बहुत अच्छे से गया, उसके लिए भगवान को शुक्रिया दे रही होती हूँ। दिस इज हाउ आई प्रैक्टिस। जो काम कर रही होती हूँ उसी में ग्रैटिट्यूड डालने की कोशिश करती हूँ। आज जब सेशन से पहले हम यहाँ बैठते हैं, मैं और सरिता भाभी, हम 5 मिनट का प्रेयर करके इस सेशन में आते हैं कि प्रभु आपकी इनायत रखना, हमारे जरिए पार्टिसिपेंट्स को जो चाहिए वो हमारे जरिए बुलाना। इस वक्त जब हम बोल रहे होते हैं, कभी कभी खुद को भी ताज्जुब होता है कि ऐसा मैंने बोला। एट टाइम्स वी रियली वंडर, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास रेडी आंसर्स तो नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं। उस वक्त अगर ईश्वर की इनायत ना हो, उनकी ब्लेसिंग्स ना हो, तो हम भी तो आप जैसे, एट द एंड ऑफ द डे वी आर द सेम। यस मैम। मैम मेरे को पूछना था, मैंने अभी ज्वाइन किया है, Thank 3 you. मंथ्स ही हुए हैं मैजिक बुक में। हाँ जी। तो वो जो 3 मंथ्स ही हुए हैं मेरे को ज्वाइन किए, मैजिक बुक किया था। हाँ तो जी। ये वाला जो लिखते जैसे सब बता रहे हैं, तो 10 ब्लेसिंग्स तो लिख लेते हैं। जैसे वो अभी रेनू जी का किसका शेयर था ना, जो अपने अपने बेटी के लिए लिखा कि ऐसा जॉब चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वो अफर्मेशन वाला वो एक बार बस लिख के छोड़ना है कि उसको कंटिन्यू लिखना है? आप जितनी बार लिखोगे, जितनी बार उसको एनर्जी दोगे, वो उसकी स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। इट इज हाउ मच डू यू वांट, आपको कितना चाहिए, कितनी जल्दी, कितनी शिद्दत से चाहिए, वो सारी एनर्जी, वो सारी शक्ति आपकी है, वो सारा आपका प्यार आपका है उसमें। मैंने सेम सेंटेंस रिपीट करना है? यस। माने जो भी आपकी विश है सेम सेंटेंस आप पहले रिपीट अपने कर। आप के लिए आप पक्का कर लो, आपको यही चाहिए ही चाहिए। आप नक्की कर लो, 3-4 बार लिख लो, फेयर बना लो उसको, और लास्ट में जब आपको पता चल जाएगा कि ये चाहिए ही चाहिए, तो आप उसको बार बार लिखो। एंड पॉजिटिव तरीके से अफर्मेशन लिखने का जो तरीका है उस तरीके से लिखो। एंड बार बार लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म बना लो। हम हमेशा छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं ताकि उसको लिख सके बार बार, नहीं तो लंबा बना देने से बहुत समय लगता है, तो वो छूट ही जाता है। क्योंकि 5 मिनट में फिनिश हो जाए, बस उतना बना लो आप। 3 बजे 3 बार लिख लो, 6 बजे 6 बार लिख लो, 9 बजे 9 बार लिख लो। दीज आर मैनिफेस्टेशन के टाइम। जरूरी नहीं है आपको इस टाइम लिखना, इट इज जस्ट दैट इसमें इसकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा मतलब ज्यादा प्रभावशाली होती है। आप दिन में कभी भी लिख सकते हो। एक मेरे को एक अफर्मेशन बता, जैसे मेरे को भी मेरी बेटी का एडमिशन चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो वो मैं कैसे लिखूं कि शी हैज गॉट एडमिशन इन सो एंड सो कॉलेज? यस, उसको मिल गया, वो जा रही है, वो जो आपने मतलब आपको जो चाहिए दैट इज योर अफर्मेशन। जो बोलते हैं ना, जो हम प्रेयर, जिस अपनी चाहत के लिए जो प्रेयर कर रहे होते हैं वो हमारी अफर्मेशंस होती है। जो प्रेयर हमें नहीं चाहिए वो कर रहे होते हैं तो वो हमारी वरीज होती है। दिस इज ऑल। ओके, मैंने मिल गई है, हाँ, जा मैंने रही है, नाम मिल चुका है, लिखा है, एडमिशन got मिल this चुका है, एडमिशन हो चुका है। उस कॉलेज का अगर कोई आपके पास फोटोग्राफ नेट से निकाल पाओ तो वो कॉलेज के सामने उसकी पिक्चर डाल दो कि वो कॉलेज में जा रही है। मन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का। हाँ, तो हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पिक्चर निकाल के और इनका पिक्चर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सामने उसके गेट के सामने डाल दो। आपका और आपकी बेटी दोनों का सपना सेम होना इज इम्पोर्टेंट। यस Ma'am, I have done this. Can I show her? या श्योर। प्लीज। Ma'am, ये मैम देखिए, मुझे एक बात पूछनी थी। ये आपका क्लैरिटी से, हाँ अब आ गया। ये देखो कितनी क्लैरिटी से आया, यूनिवर्सिटी के सामने वो बंदा खड़ा है। तो हाँ, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। आप प्लीज, स्क्रीन में दिख नहीं रहा है। अच्छा मैं इसको ना फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैं एक बार भेजूंगी। उनको स्पॉटलाइट करती हूँ, आप दिखा दो आप। Yes.
यूनिवर्सिटी के सामने। वाओ। वाओ। Wow. शालिनी जी, आई हैव ऑल्सो डन दिस एंड ये होता है बिकॉज हम लोग एक बारी हार्वर्ड गए थे, माय सिस्टर स्टडी देयर, तो माय डॉटर आल्सो वांटेड टू गो, तो उसके बाहर हमने एक फोटो निकाला उनका and 20 years later she did go there to attend one session, though she Wow. didn't study the whole semester, but she went there for a moot court to Harvard. Wow, So that's amazing. Beautiful. so Lovely, Ma'am? lovely sharing. मैम मुझे एक बात पूछनी थी। एक सेकंड जया जी, एक सेकंड। गुंजित जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ शालिनी जी, मेरी छोटी सी शेयरिंग है एक। हाँ बोलिए ना, बोलिए। मेरा बेटा ना 6 मंथ्स के लिए आयरलैंड गया था, तो आज उसका लास्ट डे था, उसकी फ्लाइट थी। सो मैंने उसको बोला एयरपोर्ट पे व्हेन ही रीच्ड, आई सेड कि बेटा से थैंक यू टू आयरलैंड एंड टू द कॉलेज, लाइक ट्रिनिटी कॉलेज गया था, सो से थैंक यू बिकॉज इट वाज एन एक्सपीरियंस। उसने बोला एंड देन आफ्टर सम टाइम ही कॉल्ड मी, ही सेज मम्मा मेरे को ना, मैंने एयरपोर्ट पे कॉफी ऑर्डर की थी और वो सबको कॉफी के साथ एक एक चॉकलेट भी दे रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं उसने क्यों 2 चॉकलेट्स दे दी। So that was amazing. And then after some time he's going via Turkey. So टर्की में स्टॉप ओवर है, तो हम उसको बोल रहे थे कि ये टर्की में तुम क्या करोगे, एंड देन थोड़ी देर के बाद ही उसका मैसेज आ गया कि मम्मा टर्की में ना एयरलाइंस ही हमें फ्री क्रूज टूर पे लेकर जाएंगी, कुछ घंटे का टूर है, तो अगर मैं वहाँ हेल्प डेस्क पे जाके रजिस्टर करूंगा तो आई विल गेट अ फ्री क्रूज टूर। So you know, I think that this is all the blessings, like when the moment he said thank you, after that there was so much abundance of freebies coming to his life. this So is thank really you so wow, much. यस मैम, super. मेरी भी मैम एक शेयरिंग है। मैं बेंगलोर में रिट्रीट के लिए गई थी श्याम सर के, तो वहां पर 7 डेज का रिट्रीट था और ऑप्शंस थे कि आपको कौन सा रूम चूज करना है। तो मैंने 35,000 वाला चूज किया था। उसमें क्या था कि हम 2 लोगों के लिए था, मतलब एक रूम। तो जैसे फिर मैं लिख कर गई थी कि ये मेरी रिट्रीट बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत कन्वीनियंट, बहुत मजा आने वाला है, और मेरे को जाते ही ना कोई सरप्राइज मिलेगा, बस इतना ही लिखा था। क्या होगा ये नहीं पता था। और जैसे ही हम गेट पे पहुंचे तो हमें पता चला जो स्टैंडर्ड रूम हम लोगों के लिए बुक किए गए थे वो श्रेया सर ने किसी स्पॉन्सरशिप वालों के लिए दे दिया, और हमें उससे अपग्रेड का रूम मिला जो कि 50,000 वाला था, एंड दैट रूम वाज अमेजिंग मैम। Wow, wow, wow. So And now, I enjoy. mean, all this sharing से हमें हमारा faith लगता है ना, जब सबका हो सकता है तो मेरा होगा, it has to happen. हमारा faith और हमारा belief बढ़ता है ना, इतनी पावरफुल होती है शेयरिंग। दैट इज वाई वी ऑल लाइक यू नो, हम हमेशा बोलते हैं आपके साथ अगर इतना सा भी कुछ हुआ है ना, इतना छोटा सा भी कुछ मैजिक हुआ है ना, प्लीज बताएं। और आप जब जब शेयर करते हो आप उसको वापस लिव कर रहे होते हो, उस खुशी को वापस जी रहे होते हो, और अपना प्यार का सर्कल उतना बड़ा वापस बना रहे होते हो। दैट इज द अमेजिंग पावर ऑफ शेयरिंग। हाँ श्रीमती जी, क्या गर्विता जी? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को भी अपनी एक शेयरिंग करनी है। मैंने ना बच्चों के लिए ये अपने बना के रखा है, ये आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा। मैं स्पॉटलाइट करती हूँ, 1 मिनट, आपको तो दिख जाएगा। हाँ जी। ये मैंने नंबर्स लर्न करे हैं, मेरी मास्टर हैं उनसे, कि बच्चों के लिए कैसे करना है। मैं अपने बच्चों को यहाँ इमेजिन करती हूँ और उनके आसपास ये सर्कल बने हुए हैं नॉलेज का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का। नहीं, इससे आपको क्या फायदा हुआ वो बताइए। इससे मेरे बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है ना वो अच्छा हो गया, और वो अपने जो उनको सुबह उठ के मैं उनको घुमाने ले जाती हूँ, सुबह उठ के उनको पानी देती हूँ, तो वो उसको बड़े आराम से पीते हैं, आराम से धरती को छूते हैं, बाहर निकलते हैं मेरे साथ, चलो आज कुछ प्रैक्टिस करके आते हैं। रोड पूरी खाली पड़ी है तो उनकी छुट्टियां चल रही हैं, तो वो मेरी बात को सुनते हैं, और उसके बाद पढ़ने के लिए बोलती हूँ उनको, सुबह के 2 घंटे अपना शिद्दत से लगा के अपनी पढ़ाई कर लो। मेरे पिताजी योग कराते तो ये बोलते हैं कि शुरू से बोलते थे मेरे को भी, और इसलिए मुझे सुबह उठ के अपना ग्रेटिट्यूड लिखना, सुबह जल्दी उठना मेरी प्रैक्टिस में शुरू से ही है। तो वो मैं अपने बच्चों को भी वही सिखाने की कोशिश करती हूँ, और पूरी शिद्दत से करती हूँ, बहुत खुले दिल से करती हूँ, सबके लिए करती हूँ कि मेरी तरह सबकी लाइफ में बहुत सब कुछ मैजिक ही मैजिक हो, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हो।
तो ये मेरे को प्रैक्टिस शुरू से ही है कि मुझे अपने बच्चों के लिए सुबह उठा के स्कूटी सिखानी है या बैडमिंटन करना है, खेलना है, उनको किसी तरीके से मुझे सुबह उठा के उनको उसमें जर्नी में लेकर आना है, तो मैं उनके लिए ये सब चीजें करती रहती हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल। वाओ, अमेजिंग, ग्रेट। जया जी, आप क्या बोल रहे थे? बना देती हूँ। जी, मैं पानी थोड़ा था। सा पहले शेयरिंग करूंगी कि मेरा बिजनेस शुरू किया था मैंने, मतलब शुरू किया है, और वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे स्टाफ्स को लेके, पार्टनर के छोड़ साथ। दीजिए, मत बताइए, डोंट, आप उसको याद मत कीजिए, आप बस ठीक है, ब्रेकडाउन थे आपके। हाँ जी, ब्रेकडाउन्स थे। तो मैंने ये मैजिक बुक के साथ ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया। लगातार 15 दिन तक मैंने लिखा। तो सच में आज बहुत बहुत मैंने जगह अच्छी है, स्टाफ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना है। जो पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत उलझन थी वो भी बहुत हद तक कम हो गई है। वाओ, वाओ, जो सब वाओ बिजनेस बोलिए, का, कलेक्ट योर वाओ। वाओ, वाओ, अमेजिंग, वाओ। व्हाट अमेजिंग शेयरिंग। 15 दिन की राइटिंग एंड उनका सारा कुछ चेंज हो गया। अमेजिंग, अमेजिंग जया जी, आपका आपका प्रैक्टिस करना, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हमें प्रैक्टिस से ही मिलेगा। सिर्फ सुनने से आज हम बहुत अच्छा फील करेंगे, दूसरे दिन ये बुक खत्म हो जाएगी, सेशन खत्म हो जाएंगी, वही घोड़े वही मैदान, नहीं वही घोड़े मुझे नहीं होंगे, वही एक बैल वही हेल्प मैदान, वो जो चाहिए भी होता आपसे। है। हाँ, मुझे एक हेल्प चाहिए था। हाँ जी। कि मेरा बेटा नशा करता है, वो भी ड्राई में बहुत छोटे उम्र से चला गया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं उसके लिए कौन सा आपको उसके अफर्मेशन। लिए क्या चाहिए? आपको क्या, उसका एंड रिजल्ट आपको क्या चाहिए? हेल्दी लाइफ, सुलझा हुआ जीवन। तो ये मैं समझ में नहीं, ये क्या लिखूं कि जो आप बोल रहे मेरा हो वो लिखो, आपको जो मेरा जैसा बच्चा। चाहिए। आज आप मुझसे पूछोगे कि मैं क्या लिखूं, तो मैं क्या पता उसको इतने अच्छे से समझ कर आपको ना बता पाऊं, लेकिन आपके बेटे के लिए आपको 100% पता है कि आपको उसका जीवन कैसा चाहिए। ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा वो, तो वो बदल के क्या बन जाएगा। आप सोच सकते हो उसके बारे में, आप उसको अपने सामने अभी देख सकते हो ना, कि अगर वो अपनी आदतें छोड़ दे तो वो कैसा हो जाएगा। सिर्फ आपको वही लिखना है और वही सोचना है। जया जी, एक चीज, मतलब जैसे मुझे समझ में ये नहीं आता कि जैसे मैं लिखना चाहती हूँ कि वो नशा मुक्त है, नहीं तो क्या लिखना है आपको ये नहीं आपको, लिखना है? जो आपको वो आदतें उसकी जो नहीं चाहिए, नशा मुक्त मतलब नशा करना चाहिए आपको वो, नहीं। तो आप उसको पावर दे रहे हो ना लिखकर, आप उसको एनर्जी दे रहे हो ना। नशा, जी, यूनिवर्स कैन को आई, नशा मुक्त सुन नहीं रहा है, मुक्त उसको सुन नहीं रहा है, नशा सुन रहा है, वो नशे में और जाता जाएगा। आपको क्या चाहिए? उसकी आदतें छूट गई है, ऐसा है ना, तो उसके बाद जी, वो कैसा हो जाएगा? बहुत खुश रह रहा है, बहुत अच्छे से है, जो पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है, बिजनेस कर रहा है तो बहुत अच्छा, शादी हो गई है, या फिर आपको जो भी चाहिए, आई डोंट नो व्हाट यू वांट ना, यस यस। आपको ये नहीं लिखना है नशा मुक्त। जो हमारे में कमियां हैं, उस कमियों के बारे में अपने ड्रीम्स में नहीं लिखनी है। ऐसा मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा तो मैं ये ऐसे वैसे, क्यों? आपको वो डायबिटीज का नाम लेना ही नहीं है, आपको वो नशे का नाम आपके ड्रीम्स में लिखना ही नहीं है। जी, थैंक यू। मैं यहीं पर कंफ्यूज हो जा रही थी, इसीलिए मैंने इसको अभी तक किया नहीं है कि ओके, मैं, जया मुझे जी, लगता। जी, आप थैंक ना, जया जी, आप ना जब भी अगर सोचो डायबिटीज अपने के बेटे लिए के अगर बारे में, तो आपको ये सोचना चाहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा बेटा जो भी खाता है वो अच्छे से न्यूट्रिशन से भरा है, जो भी पीता है वो बहुत हेल्दी है, वो हमेशा हेल्दी खाने पीने की चीजें लेता है। हो गया, मतलब आप चाहते हो यू। ना कि वो हमेशा हेल्दी खाए पिए, हेल्दी जी खाए, जी हेल्दी जी पिए, जी, तो आपको बोलना बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा बेटा हमेशा हेल्दी चीजें खाता है, न्यूट्रिशियस चीजें लेता है, हेल्दी चीजें पीता है। बस हो गया आपका, आपको यही चाहिए, हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड सब चीजें खाए और उसकी जीवन ठीक है, अच्छा हो अभी जाए। अभी आपको समझ में आ गया ना जय जी कि आपको क्या लिखना है शॉर्ट में। लेट अस गो टू हाँ, द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। धारा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? यस मैम।
मेरी शेयरिंग है और एक बहुत बड़ी शेयरिंग आने वाली है, बट अभी फिलहाल के लिए कल की शेयरिंग बता रही हूँ। जैसे द पावर बुक मैंने स्टार्ट की है और फीलिंग्स चेंज की है लव वाली, तो उससे मेरा आसपास में जो पड़ोस थे, जो मतलब इतने हैवी वाइब्स में थे, और कल मतलब वो कभी बात नहीं करते हैं हमसे। सडनली मैं मेरी एक्टिवा स्टार्ट कर रही थी और मेरे इनर चाइल्ड ने ऐसा बोला कि वो अब तुमसे बात करेगी और बहुत अच्छे वे में बात करेगी। आज तो वो तुमसे बहुत खुशी में बात करेगी। और सच में मेरे इनर चाइल्ड ने जैसे ही बोला ना, उन्होंने क्या बोला पता है? और मैंने जो मतलब मेरे इनर चाइल्ड ने बोला, वो खुद आपको ऐसा बोलेगी कि मेरी एक्टिवा लेके जाओ अगर तुम्हारी एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही है तो। और एग्जैक्टली उसने वही बोला। वाओ। तो मैं इतनी हैप्पी हो गई। मेरे इनर चाइल्ड को मैंने बहुत थैंक यू बोला, क्योंकि मैं सेल्फ टॉक पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट रखती हूँ कि मेरा सेल्फ टॉक कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसी भी पर्सन के लिए या सिचुएशन के लिए। ज्यादातर मैं फोकस करती हूँ कि पॉजिटिव ही सेल्फ टॉक रहे मेरा। तो वो उन्होंने जो बोला ना, और मुझे बोला नहीं होगी स्टार्ट, मैंने बोला वो देखो कोई भी पर्सन थोड़ा बहुत रूठा हुआ होता है तो उसे प्यार देने की जरूरत तो पड़ती है। वैसे मेरी एक्टिवा भी रूठ गई है आज, डोंट वरी, मैं बहुत ज्यादा प्यार दे दूंगी और ग्रेटिट्यूड दे दूंगी, वो शुरू हो जाएगी, आई नो। और उसी चीज में मेरे पास ऐसे वाइब्रेशन वाला पर्सन आया, कार लेके आए थे किसी और को ड्रॉप करने, बट फिर मैंने उनसे हेल्प मांगी और मैंने बोला भैया आपकी वाइब्रेशन मुझे बहुत हाई लग रही है, आप सिर्फ एक मेरी स्कूटी को किक लगा के दो और स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, एग्जैक्ट ऐसा हुआ। तो वाह। मैंने उनको बोला कि आपकी वाह। वाइब्रेशन बहुत हाई है। तो उल्टा उनकी वाइब्रेशन थोड़ी न्यूट्रल थी, बट उनको ये मैंने बोला ना कि आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो सच में उनको और ज्यादा हेल्प करने का मन हुआ और उन्होंने पूरी हाई वाइब्रेशन के साथ किक लगाई और मेरा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट हो गया। वाह, तो और इतनी छोटी छोटी मैं सी मेरी चीजें मम्मी के साथ कॉल नोटिस करने की बात है धारा जी। मतलब ये किसी के साथ भी होता होगा, लेकिन हमने नोटिस नहीं किया कि ये हमारे ग्रेटिट्यूड से, हमारी भावना के कारण ये चीज चेंज हुआ। हम सबके साथ होता है। इट इज जस्ट दैट वी नीड टू नोटिस इट, इजंट इट धारा जी? शायद बहुत पहले भी आपके साथ बहुत ऐसा कुछ होता होगा और आपने ध्यान नहीं दिया। यस। मैम और मुझे एक चीज सेकंड चीज मेरी ये थी कि काफी टाइम से जिस पर्सन के लिए मतलब मेरा ब्रेक डाउन चल रहा था, आई थिंक 8 महीने हो गए उस चीज को, और सडनली मैंने जो सोचा था उसके बारे में वो वर्ड बोले, जो सोचा था वो फीलिंग क्रिएट करे, जैसे जैसे वर्ड मैंने उसके लिए इमेजिन किए थे वैसे ही वाह, वर्ड उन्होंने बोले। कल कॉल अमेजिंग, किया, 8 महीने के बाद उन्होंने कॉल किया, और वही अमेजिंग। फुल हाई वाइब्रेशन और लव वाइब्रेशन के साथ। और अभी और भी बड़ी न्यूज आने वाली है, तो सब लोग बहुत रेडी रहना और बहुत हाई वाइब्रेशन में रहना, सब लोग बहुत वी आर सेलिब्रेशन ओपन टू करने योर वाले शेयरिंग धारा जी। हम We are सब open, बेचैनी yes. से वेट कर रहे हैं आपकी शेयरिंग के लिए। हैं। मोर बिल्कुल। पावर टू यू, मोर पावर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। और शालिनी मैम, मुझे एक आध स्क्रिप्टिंग में थोड़ा वर्ड चेंज करने हैं, तो मैं क्या आपको कॉल करके वो मेरी स्क्रिप्टिंग मतलब पढ़ के? आप मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रिप्टिंग भेज दो एंड ओके मैं देख लूंगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड जया जी, मैं मैं अपना नंबर यहाँ पर दे रही हूँ। आपको अगर कुछ चाहिए, कुछ भी आपको अपने अफर्मेशंस में या फिर अपनो ड्रीम राइटिंग में कुछ भी हेल्प चाहिए, आप लिख के अपनी ड्रीम राइटिंग इस नंबर पे भेज दो। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करनी है, अनवांटेड अगर कोई वर्ड्स आ गए हैं, तो वी कैन करेक्ट। कल्पना जी मैम जी हेलो थैंक मैम। यू। एक सेकंड कल्पना जी, जया जी आप कुछ बोल रहे हो? नहीं थैंक यू बोला, थैंक यू थैंक यू। हाँ कल्पना जी। हेलो मैम, हाँ जी। मुझे भी मैम शेयर करनी थी। अभी मेरी बेटी की जॉब के लिए आ गया था, अभी उसने मुझे फोन किया, आज उसकी ज्वाइनिंग भी थी। वाह। हेलो मैम। हाँ जी, सुन रहे हैं। हाँ तो मैम मैं भी मॉर्निंग में वही अपन वो लिखती थी ग्रेटिट्यूड, उसका लिखती थी कि उसकी नोएडा में ही हो, क्योंकि उसकी लोकेशन पुणे आई थी, मुझे पुणे नहीं भेजना था उसे, तो उसका नोएडा में भी आया और जो उसकी मनपसंद जॉब थी वही उसको मिली। वाह। और उसको Wow, वर्क फ्रॉम amazing. होम That's really good. आज होम कितने नहीं सारे जॉब्स के शेयरिंग्स आ रहे हैं ना। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। Amazing. मैम रेनू मैम से भी सीखा है। वाह। उन्होंने Wow. उन्होंने मुझे जोड़ा था, आज उनकी शेयरिंग आई तो मुझे भी लगा कि मुझे बताना चाहिए था आपको।
Wow, that is amazing. Congratulations. Wow. That is मैम को amazing. उसे वर्क फ्रॉम होम नहीं करना था, इसलिए उसे ऑफिस वाली जॉब मिली है, वो ऑफिस Wow, जा रही है। wow. Thank वही you. है, पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। यूनिवर्स रेडी है देने के लिए, सिर्फ पता रखो कि हमें चाहिए क्या। अमेजिंग। आज की शेयरिंग सुनकर तो सबकी एनर्जी सुपर हो गई है। मुझे लगता है कि वी ऑल आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैम Yes, ग्रेटिट्यूड में ma'am. बिल्कुल मैम। मैम ने बताया था कि एक रात में सोते समय एक बार लिखो, तो मैं दोनों टाइम लिखती हूँ, सोते समय भी और मॉर्निंग में 4, 4:30 बजे, 5 बजे के अंदर लिख लेती हूँ। आपने मैजिक बुक करी है? मैम आपके साथ भी करी है मैजिक बुक मैंने। अच्छा, हमारे साथ भी करी है। तो मैजिक बुक में काउंट योर ब्लेसिंग्स इज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। यस मैम, मैम वो मुझे 5 बजे के अंदर तक लिख लेती हूँ मैं। वाओ, वो तो ऑलमोस्ट अमृत वेला हो गया। ब्यूटीफुल। ओके Wow. ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू, आपकी शेयरिंग के लिए इतना शुक्रिया। इससे हमें मतलब मुझे अपने ग्रेटिट्यूड करने पे और विश्वास आ रहा है, और ज्यादा मुझे फील हो रहा है कि और तेजी से करो, थोड़ा सा और प्रैक्टिस बढ़ा दो, थोड़ा सा प्रैक्टिस और बढ़ा दो। तो ये मतलब थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू। मैम जब उसका था तभी वो कह रही थी मेरा नहीं होगा, नहीं होगा तेरा होगा। थैंक यू की चैंटिंग और लिखना ही शुरू किया। उसका इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ, उसने इतना ही बोला कि मम्मी मेरा 2 घंटे इंटरव्यू हुआ और मुझसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ फैमिली के बारे में पूछा और कुछ नहीं पूछा। वाह। कहती मम्मी मेरा नहीं होगा, मैंने कहा नहीं होगा तेरा होगा, और उसने 6:30 बजे मुझे फोन करके कहा कि मम्मी मेरा हो गया। ब्यूटीफुल, लवली। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी, जो डॉट वाला आपने बताया ना, तो वो क्या हम जो है सिंगल 1 ड्रीम के लिए जो है करें, या फिर हम 2-3 ड्रीम के लिए भी कर सकते हैं आप डॉट बना मल्टीपल के? ड्रीम्स के लिए मल्टीपल पिक्चर्स बना लो। ओके, फिर हम लोग उसको जो है वॉल में स्टिक कर सकते हैं? कहीं पे भी जहां आपको ज्यादा दिख सके। जब भी आप डाउट में हो तब उसे देखो। आप अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना लो, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको वॉलपेपर बना लो। जैसे भी जहां पर भी आपकी विजिबिलिटी ज्यादा हो, उसको जैसे रखना है आप वैसा बना लो। और ड्रीम सर्कल के अंदर ही लिखना है ना? बाहर लिख लो। जैसे अभी मैं पिक्चर शेयर करूंगी, रॉन्डा बर्न ने एक एरो दे के बाहर लिखा है। आपको बाहर लिखना है, बाहर लिख लो, अंदर लिखना है, जो आपको फील आए, जिसमें आपको अच्छा फील आए आप वैसा। वो सर्कल के अंदर अगर लिख के ये फील आता है कि मैं पूरे लव के अंदर है मेरा ड्रीम, इट इज देयर, प्यार से भरा हुआ, तो आप ऐसे लिख लो जैसा हाँ, सर्कल की एनर्जी होती है ना जैसे, इसीलिए। यस। थैंक यू मैम। वेलकम। तो आई थिंक आज के लिए हो गया काफी। Yes, ma'am. आज तो मजा आ गया। शेयरिंग हुई, बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन। अमेजिंग शेयरिंग, अमेजिंग शेयरिंग था सबका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू। थैंक यू जी, वंडरफुल क्लास के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। Bye ma'am. Bye. Thank you, ma'am. See you all tomorrow. Have a blessed day till then. थैंक यू मैम। Bye. थैंक यू मैम। हम्म।